5 लोग ही हैं, ये कैसा डिस्कशन है? चलो कोई बात नहीं, विल स्टार्ट। हम्म। हर्ष 1 मिनट करते हैं, ठीक है। बाकी देखो क्या है ना, डिस्कशन में आ जाओगे ना, सो वो जो भी आपको इंटरेक्शन में कोई डाउट्स करने तो है ना, ये इसके लिए तो हम थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई नो ऑल्दो बहुत ही मतलब वेरी रेयरली एनीवन वुड प्रोवाइड यू दिस कि भाई नहीं, हम लोग जितना अफोर्डेबल प्राइस रख रहे हैं, बट ठीक है। ठीक है, आई लाइक टू डू दिस, मुझे तो मज़ा ही आता है। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फॉलो दिस। तो आपको जो भी इंटरेक्शन करना है मुझसे, मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, सो दैट ऑल्सो वर्क्स वेल। राइट, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसके एनी डाउट्स यू हैव, और कुछ जल्दी पूछना है तो जल्दी पूछ लो, इतने हम थोड़ा वेट करते हैं। बच्चों को मैसेज डाल दें भाई। चलो, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। दो तीन चीज़ बोल देता हूँ, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रायोरिटाइजेशन, हर्ष इज आस्किंग। राइट, देखो अब प्रायोरिटाइजेशन का सिंपल सी चीज़ है, द वे वी हैव डन इज, अब आप सोशल मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, सो इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स पे इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट अ लॉट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट, तो डोंट इन्वेस्ट टू मच ऑन सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कि अगर आप देखो हर साल पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट रिलीजन है ना, वी आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरिया, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर वेल। राइट, टू इन्वेस्ट टू मच इन से फंडामेंटल राइट्स और इन्वेस्ट टू मच इन डीपीएसपी डज नॉट मेक सेंस, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। अगर आपको करना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले बाकी टॉपिक्स को निपटा लो, सो दैट दैट साइकोलॉजिकल बैरियर डज नॉट एग्जिस्ट। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्टार्ट जीएस 2 ना, तो जब फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आता है, इट्स सो ह्यूज सो बिग दैट साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि यार आई एम स्टिल स्टक हियर। सो अ वेरी गुड आइडिया टू डू दैट इज कि आप बाकी सब पहले निपटा लो एंड देन गो टू फंडामेंटल राइट्स। बाय, बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको ये लगेगा कि भाई यार 90% ऑफ माई जीएस 2 और 90% वन बाई वन बी इज ओवर, ओनली 10% इज रिपेयरिंग एंड वन ऑफ दोज टॉपिक्स इज अपना फंडामेंटल राइट्स। तो एक टॉपिक में इतना सब कुछ है, एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। सो दैट प्रायोरिटी है ना, आपको कैसे समझ में आएगी, देखो कि कितना ज्यादा कंटेंट है और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड डीपीएसपी वगैरह में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको मतलब यू हैव आइडिया अबाउट देम ऑलरेडी, राइट। बहुत ज्यादा आपको पॉलिटी की चीजें जो हैं वो आपने कर रखी हैं ऑलरेडी, तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट टू मच इनटू दिस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, रादर यू इन्वेस्ट इन दीज टॉपिक्स जहां पे आपका रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा रीजन है 1B में जहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन। सिमिलरली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, जो आपको मैंने अगर क्रैश कोर्स का पार्ट हो तो आपको पता ही है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपको पर्सपेक्टिव्स के नोट्स दिए हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे बियॉन्ड यू डोंट नीड टू डू दिस, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। 1 मिनट अक्षता, बात करेंगे, ठीक है अक्षता। 1 मिनट। सॉरी, या जस्ट अ सेकेंड, या सो विल टॉक अबाउट दिस। तो प्रायोरिटाइज करो ऐसे, ठीक है, लुक एट की क्या रिटर्न है, क्या रिटर्न है चीजों का, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट से 1A, राइट, 1A में भी आप देखोगे तो आप एनरिचमेंट क्लासेस छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स का पार्ट हो तो आप छोड़ सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक अ लॉट इज गोइंग टू चेंज विद दैट, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, वो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइजेशन आपको ऐसे करना है, यू हैव टू सी कि कितना रिटर्न है। सिमिलरली अगर हम बात करें 2A की, ठीक है, अगर हम 2A की बात करें, इट्स मोस्ट लाइकली दैट आप 2A में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। जितने भी आपके 2A के गैप्स होंगे ना, वो पूरे मैं एनरिचमेंट क्लासेस से खत्म कर दूंगा आपके, ठीक है। इसके बियॉन्ड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जो आपके नोट्स हैं बस उसको करो, ठीक है। 2A में उसके बियॉन्ड मत जाना, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अच्छे से करो डेफिनेटली, वाई, बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्पेसिफिकली लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये सब, इससे एक क्वेश्चन आता ही है, अप्रोचेस से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब आजकल पिछले 2 साल से बहुत ही फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल अप्रोच पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, बट इन जनरल अगर
अगर हम देखें, अगर यूपीएससी वापस ट्रेंड पे गया तो ढंग के क्वेश्चन पूछेगा और 2 में, राइट, तो साइकोलॉजिकल उस पर भी आ जाएगा। देन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सब जो है इतने रैंडम क्वेश्चन है कि इसमें रिसर्च में मत जाना कभी भी आप, ठीक है। लेट लीव दैट रिसर्च टू मी, ठीक है, लीव दैट रिसर्च टू मी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, बट बहुत ज्यादा रिसर्च में नहीं जाना, ठीक है। अगर आपको जो एवरेज टॉपिक्स हैं उन पे भी, अगर इफ यू वांट टू हैव सम कंटेंट, आपके पास कंटेंट नहीं है, सिमिलर चीज, अगर आप क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं हो, गो फॉर एआई, ठीक है। एआई पे जाओ और अपना 3-4 पॉइंट्स जो है अपने रेडी करवा लो, अपने पॉइंट्स रेडी करवा लो कि सच दैट अगर क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल आज हमने पीवाईक्यू में क्लास में डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एथनिसिटी, ठीक है, द एथनिसिटी। अब आप बोलोगे यार पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी तो दीपांक हमें आता ही है, ठीक है, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी इन नॉर्थ ईस्ट। नाउ अगर आपके पास इसके लिए 3-4 फैक्ट्स नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इफ इट कम्स अगेन, और क्योंकि ये 2022 में आया था और अब 4 साल की साइकिल पूरी होने वाली है, 2026 है, इट्स वेरी लाइकली दैट दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, ठीक है। तो एथनिसिटी के आप पे क्या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कंटेंट है? नहीं है, तो इतना टाइम नहीं है कि अब आप जाके रिसर्च करोगे, दैट वेज, ओल्ड वेज ऑफ डूइंग दीज थिंग्स आर ओवर। गो फॉर एआई, सिंपली एआई में जाओ, वो क्वेश्चन डालो एंड हैव सम 4 or 5 पॉइंट्स रेडी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यू, अभी मेरे पे एक डाउट आया था कि पीवाईक्यू का मुझे प्रैक्टिस करने हैं। देखो जो हम क्लास में कर रहे हैं ना, उनके बस आप सिनॉप्सिस बनाते चलो, ठीक है। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन सी देम, और उसके सिनॉप्सिस और उसकी स्ट्रक्चरिंग एटलीस्ट करते जाओ, बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो इजी वाले हैं वो मैं डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्लास में, बिकॉज दे आर इजीली डूएबल, ठीक है। दीज क्वेश्चंस कैन बी डन एंड आई एम गारंटिंग यू दैट अगर आपके बेस नोट्स हैं तो वो बेस नोट से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है बेस नोट से तो आई हैव कवर्ड इट इन द क्रैश कोर्स, ठीक है। तो पीवाईक्यू का आपका यही है, छोटे छोटे सिनॉप्सिस बनाते जाओ, यू डोंट नीड टू राइट ऑब्वियसली ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। डू नॉट राइट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, रादर टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग इज अ बेटर वे टू गो। और अगर आप यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिख रहे हो ऑल्टरनेट डे, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, 5 क्वेश्चंस इज सफिशिएंट। नाउ लेट मी कम बैक टू द थिंग्स, ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना जो भी। अब काम की बात करते हैं आज के डिस्कशन से रिलेटेड। द फर्स्ट थिंग इज टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ 9 से 9:50 तक आप लोग टेस्ट लिखे, ठीक है, और फिर हम 10 से 11 तक डिस्कशन करें। 11 बजे मैं चाहता हूँ आप खत्म कर लो, दैट्स इट, ठीक है। सो आई वांट दिस टू हैपन, आई वांट दिस टू हैपन, ठीक है, ये चीज मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर, जस्ट अ सेकेंड, नो प्रिंस ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप एक काम कर लो ना, 8 से 9 आप लिख लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पहले ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। 8 से 9 यू कैन राइट इट ऑन योर एंड, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं प्रिंस, वी कैन, यू कैन कम एंड ज्वाइन द डिस्कशन, बट मुश्किल हो जाएगा 9 से 10, ठीक है। 9 से 10 इज अ बेटर टाइमिंग बिकॉज इट इज द टाइम जहाँ पे हम वो कर सकते हैं। 8 से 9 फिर वही डिफिकल्ट, अदर पीपल विल से समथिंग एल्स, वो होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस है, ट्राई करो 9 से 10 आ जाओ, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, 10 से 11 लिख लो टेस्ट, 10 से 11 टेस्ट लिख लो, एंड फिर 11 से 12 आप डिस्कशन देख लेना, ठीक है, दैट ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। बाकी एक बारी और देख लेंगे ओपिनियन क्या क्या है, क्या क्या आते हैं। अगर 8 से 9 बोल रहे हैं बाकी लोग तो वी विल बी अप फॉर दैट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया, राइट। और क्या बातें हैं, ठीक है। आज की मैं, आज थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, वो सब आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। लेट्स कम एंड डिस्कस द लेट्स कम एंड डिस्कस दिस, ठीक है। अब पहली चीज, बहुत ही इनफॉर्मल तरीका रहता है मेरा, मेरा थोड़ा फॉर्मल आदमी नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स में देखोगे तो वहाँ फिर भी मैं फॉर्मल रहूंगा, यहाँ पे थोड़ा इनफॉर्मल ही रहेगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट यू कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स विदाउट क्रिएटिंग अ इनफॉर्मल इन्वायरमेंट। तो अपना थोड़ा हम हंसी मजाक करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो उसको चिल रहना और ट्राई करना कि लाइव डिस्कशंस ले लो तो ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग भी देखना है तो देख लो। और द ओनली थिंग इज मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है, मेंटेन डिसिप्लिन। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं। और कोई बात और कोई डिस्कशन आज छोड़ दो, बाकी मुझे बता दो, मैं बाद में end में ले लूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन भाई स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो पहले अपना यही प्रोपागेंडा, ठीक है, अगर अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो ये भी 282 भी दिख जाएगा इनको। सबसे पहली चीज, जो लोग अगेन क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं है उनके लिए रिपीट करते हैं, डिमांड इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनरिचमेंट, ठीक है। डिमांड इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनरिचमेंट। ट्राई एंड ओपन एज मेनी डायमेंशन एज पॉसिबल। जो एक्सप्लिसिट है उनको एक्सप्लिसिटली करना, जो इम्प्लिसिट है उनको क्या करना है, उनको भी 1-2 पैराग्राफ्स में लिख देना है, राइट। देन प्रेजेंटेशन, लेट गो ऑफ द स्टूपिडिटीज ऑफ द मार्केट। किसने आपको बोला कि आप पैराग्राफ में ही लिखोगे, पॉइंट्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने बोला कि आप सब हेडिंग्स नहीं कर सकते, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज द विजिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द हेड एग्जामिनर। ये मैं 50,000 बार बातें बोल चुका हूँ, ठीक है, बट स्टिल जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार बोल देता हूँ, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द हेड एग्जामिनर। हेड एग्जामिनर आपका क्या करेगा, वो ही एक चेक है आपके एग्जामिनर पे। हेड एग्जामिनर क्या करेगा, he will be only looking at it superficially, right? So we are targeting the head examiner, that's why we need to ensure this visibility is very high. It can be done through point wise format, it can be done through subheadings. Another way to do this is also make sure that you repeat the language of the question, repeat the language of the question, ठीक है। once you repeat the language of the question, then what happens is that the examiner knows that you have addressed the question, ठीक है, examiner knows that you have addressed the question, ठीक है। आज आपने आंसर्स पढ़े होंगे टॉपर के, राइट, तो आपको दिखा होगा कि परफेक्ट तो कोई आंसर नहीं होता है, देर आर नो परफेक्ट आंसर्स। दैट इज वाई व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंश्योर दैट
एवरेज, अब एवरेज आंसर भी हो गया तो भी हम क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिशांत का आंसर दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, बट हाँ, अगर आपने ऑब्वियसली अगर क्रैश कोर्स किया है तो आप, अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इम्प्लिसिट वाले में आप दिशांत से भी बढ़िया आंसर लिखोगे, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो अगर हम ब्रॉड मैक्रो डायमेंशंस की बात करें तो रोल में क्या है, रोल का मतलब क्या है ना, समझ जाओ हमेशा, रोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस यही है, सिग्निफिकेंस, कंट्रीब्यूशन, जो भी बोलना है बोल लो। फर्स्ट थिंग इज दैट, उसके बाद आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो आपको इनकी लिमिटेशंस भी बतानी है। ठीक है, लिमिटेशंस बतानी है, ये दो ब्रॉड डायमेंशन है। इसके बाद आपको जो बोलना है कि इनका वे फॉरवर्ड में आपको बोलना है हाउ दे चेंज द लेवल ऑफ रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन। ठीक है, कैसे उन्होंने वो चीजें चेंज करी, वो दैट यू कैन डू। ठीक है, जो आपको बोलना है कि भाई दे इंक्रीज, हमने अगर एनरिचमेंट की बात करें तो हमने वहां पे बात करी है हाउ दे रेज द लेवल ऑफ, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के लिए भी बोलते हैं बात, और रेवोल्यूशनरीज के लिए हाउ दे रेज द लेवल ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम एकेडमिक पास टाइम टू दैट ऑफ सैक्रिफाइस एंड वैलर, सैक्रिफाइस एंड वैलर। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अक्षदा, आप कितना टाइम ले रहे हो, आप ये भी बताना। ठीक है, कितना टाइम ले रहे हो, हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग इन राइटिंग एन आंसर, बताना मुझे। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आप ब्रॉडली बात करोगे इन दोनों चीजों की, ठीक है, रोल्स की। नाउ टेल मी अबाउट दिस। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, रोल्स में क्या क्या लिखा आप लोगों ने, जल्दी बता दो। ठीक है, एंड लिमिटेशंस में क्या क्या लिखा। नाउ वन और टू वैल्यू एडिशन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो फ्रॉम होम दीज पीपल आर वर इंस्पायर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दे वर इंस्पायर्ड बाय रशियन निहिलिस्ट्स। ठीक है, देवर इंस्पायर्ड बाय, यस वेरी गुड हर्ष, देवर इंस्पायर्ड बाय रशियन निहिलिस्ट और आयरिश रेवोल्यूशनरीज। दिस इज समथिंग दैट यू कैन, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट डाउन। ठीक है जी, तो ये आप लिख सकते हो। और बाकी आपको क्या है, अगर आप लोग पार्ट हो इसका एनरिचमेंट कोर्स का, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस। ठीक है, भगत सिंह का कोट है, बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडिया। सो मे वी कैन स्टार्ट विद दिस आल्सो इंट्रोडक्शन। ठीक है, दैट्स फाइन अक्षदा, इतना टाइम सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी के लिए सही है, धीरे धीरे हम इसको कम करेंगे। ठीक है, फिर सचिव आप संजीव सैनल को भी कोट कर सकते हो, हाउ दे लेड, अगर आप चाहो डिस्पाइट द लिमिटेशंस, आप कंक्लूड कर सकते हो द डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस। ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज laid the foundation of an organized armed struggle with strong intellectual underpinnings as well as large organized expertise in US and Europe। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक का नाम भी आ जाएगा। ठीक है, एंड संजीव सान्याल विल ऑल्सो कम। ठीक है, सो ये आप अपना कंक्लूड कर सकते हो, दिस कैन बी द थिंग। राइट, अब द पॉइंट इज यहाँ पे किसका आंसर बेटर होगा, द आंसर विल बी बेटर जिसने फैक्ट्स लिखे होंगे। ठीक है, सो जब यार ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पे भी शेयर्ड है। ठीक है, एंड इट इज शेयर्ड ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, इट हैज बीन शेयर्ड ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, तो यू कैन सी दी व्हाट्सएप ग्रुप फाइल्स। राइट, तो द पॉइंट इज दैट यहाँ पे क्या है, द फिलोसफी, यहाँ पे आप बात करोगे अबाउट दीज, कितने ज्यादा फैक्ट्स लिख सकते हो आप, क्या क्या फैक्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, अर्ली रेवोल्यूशनरी, जब आपने मान लो कोई भी कंट्रीब्यूशन लिखा कि रोल क्या है, probably you have talked about how they challenge the, can you give me the points guys, can you give me the points, what was the role, what was the contribution, रोल क्या था रेवोल्यूशनरीज का, can you talk about some myths that they broke, याद है एनरिचमेंट क्लास, हाँ जी, क्या क्या थे, कैन यू टॉक अबाउट द मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी, यस, कैन यू टॉक अबाउट द myth of invincibility, how they directly challenge the British rule head on, yes, the British supremacy, right, they challenge that also, myth challenge किया। now here, ठीक है, आपने invincibility तो बोल दिया सौरभ। ठीक है, we have to give some examples, give me some examples, वो examples भी लिखने हैं आपको। ठीक है, and that factual prowess is going to bring you further greater marks। ठीक है, वो जो फैक्चुअल प्रोग्रेस होगी फिर वो आपको फर्दर और ग्रेटर मार्क्स लेके आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट से, यू टॉक अबाउट संजीव सान्याल। ठीक है, द ग्रैंडफादर, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ संजीव सान्याल के, वो सचिन सान्याल। ठीक है, हाउ दे ऑल्सो क्रिएटेड अ काउंटर हेजेमनी। हमेशा जब भी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन आए दोस्तों, ऑलवेज ओपन एन आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, ऑलवेज ओपन एन आइडियोलॉजिकल डायमेंशन की, कैसे उन्होंने आइडियोलॉजिकली क्या चैलेंज किया, डिडंट दे चैलेंज दिस आइडियोलॉजिकली। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकली किस लेवल पे चैलेंज किया, दिस ऑल्सो यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ औरबिंदो घोष, दी लाइक्स ऑफ औरबिंदो घोष, अगर आपने औरबिंदो घोष पढ़ा है, हाउ ही गेव अ बोल्ड थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, बोल्ड थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ये तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा पीएसआर से रिलेटेड। राइट, आइडियोलॉजिकली कैसे चैलेंज किया, ऑलवेज राइट देम। ठीक है, फर्दर दे डिनाइड द बेनेवोलेंट गाइडेंस, बिल्कुल बिल्कुल दीज, ये यहाँ पे आई थिंक इन्होंने ही लिख रखा है। इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट हाउ दे, एग्जाम्पल्स लिखो। ठीक है, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ से अगेन औरबिंदो घोष, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ संजीव सान्याल, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉरी सचिन सान्याल। सचिन सान्याल ने, अगर हम बात करें प्रोपेगेंडा, हाउ दे इंक्रीज दिस लेवल ऑफ पेट्रियोटिज्म, अनुशीलन समिति, वेरी गुड। पेट्रियोटिज्म कैसे इंप्रूव करा इन्होंने, हाउ डिड दे इंप्रूव द पेट्रियोटिज्म, बताओ मुझे। पेट्रियोटिज्म, संजीव सान्याल ने कौन सी किताब लिखी थी,
डू रिमेंबर? प्रीलिम्स की प्रोग्रेस भूलना नहीं है, पॉल साइंस में भी काम आएगी। रिमेंबर द किताब, किताब का नाम क्या था? बंदी जीवन। ठीक है। शरत चंद्र चटर्जी ने कौन सी किताब लिखी थी, याद है? शरत चंद्र चटर्जी, यस, नो? शरत चंद्र चटर्जी की किताब का नाम, ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन। पत्थरदाबी, वेरी गुड सिद्धार्थ, है ना? ठीक है, सो दैट इज, है ना? तो सिद्धार्थ जी क्या है अपना? पत्थरदाबी। पत्थरदाबी लिख लो, आनंद मत लिख लो, राइट डाउन वट एवर यू वांट, ठीक है, बट फैक्ट्स लिखो। ठीक है, तो व्हेन यू हैव दिस आर्ग्यूमेंट्स दोस्तों, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, यस डेफिनेटली, भगवती चरण बोरा, है ना? भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे भगवती चरण बोरा बोरा, ठीक है। वहां पे द बुक इज रिटन, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। तो यही तो सचिन सान्याल भी बोल रहे हैं, सचिन सान्याल यही तो बोल रहे हैं, दैट ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशन कोई एनॉमिक नहीं थी, रैंडम नहीं थी, इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म स्ट्रगल विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग्स। इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग्स बहुत हाई थी, और इसी से आप कंक्लूड कर सकते हो, अपना सिग्निफिकेंस बता सकते हो मूवमेंट की, बेसिकली। राइट, सो टॉक अबाउट दीज थिंग्स, टॉक अबाउट, आई होप आप मल्टीपल चीजें लिख पाओगे, हाउ यू कैन गिव द कॉन्टेक्स्ट की कैसे रेवोल्यूशनरीज, व्हाई डिड दे इमर्ज, बेसिकली। ठीक है, आप अगर देखोगे तो बिकॉज द मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म failed to understand, or basically was too soft. ठीक है, it was understood by though these revolutionaries believed that the British could be defeated only through physical challenge. They had to be expelled physically if the colonial yoke had to be removed. Yoke क्या होता है? Yoke क्या होता है? अंग्रेजी ज्यादा हो गई तो, ठीक है, what is the yoke? What do we mean by yoke? क्या होता है yoke? वो वाला नहीं, नहीं नहीं, अक्षादा वो नहीं, अक्षता वो नहीं, सेंटर ऑफ एग्नी। हाँ, यस, वेरी गुड, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड? बफेलो, बफेलो को देखा है? बफेलो के ऊपर यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, और बफेलो को मारते रहते हैं, है ना? ऊपर ये जो वुडन वो होता है, लगा होता है काट के से अटैच करके, उसे बोलते हैं योक। ठीक है, तो उस योक को हटाना था, द कॉलोनियल योक हैड टू बी रिमूव बिकॉज वी वर दैट ऑक्स। ठीक है, वी वर दैट ऑक्सन, जिनको जो कॉलोनियल रूल मास्टर्स हैं पीछे से छड़ी मार के चला रहे थे, इस कॉलोनियल योक को रिमूव करना बहुत जरूरी था। दैट वाज द थिंग, ठीक है। तो ये चीजें आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स इन्होंने लिख रखे हैं, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, है ना? यू देव टॉक्ड अबाउट युगांतर। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट कर लो, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सो डू दैट, रेवोल्यूशनरीज को लिख के रखना अच्छे से, ठीक है, चलो। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लेना है तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाकी तो एनरिचमेंट वालों के पास ये है ही, ठीक है। आ जाओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एनीथिंग यू वांट टू? हाँ, मिलिटेंट पेट्रियोटिज्म, बिल्कुल, ये सारी चीजें आप लिख ही सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? लिमिटेशंस क्या है इनकी, अब जल्दी बताओ। हाँ हाँ, ये लो प्रिंस, लिमिटेशंस बताओ, लिमिटेशंस क्या लिखी है आप लोगों ने? रिलीजियस ओवरटोन, वेरी गुड सिद्धार्थ जी, है ना? रिलीजियस ओवरटोन्स, एंड रिलीजियस ओवरटोन्स थी तो दैट एलियनेटेड मुस्लिम्स। ठीक है, वायलेंस थी तो विमेन स्टेड अवे, वेरी गुड, है ना? लेड टू वायलेंस, तो बेसिकली इट गिव द ब्रिटिशर्स अ, यस, इट गेव ब्रिटिशर्स अ एक्सक्यूज, है ना, टू ब्रिंग द माइट ऑफ द स्टेट, ठीक है, माइट ऑफ द स्टेट, राइट, या। एंड देर वॉज नो ऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्या था, ऑर्गेनाइज्ड बोल तो रहे हैं, बट देर वॉज नो umbrella organization under which they were working, right? Sometimes they felt like, they were acting randomly, although Sanjeev Sanyal इसको agree नहीं करते, but some scholars suggest that there was no perfect strategy or perfect umbrella organization, ठीक है, under which they were working। organizations में coordination नहीं था, ठीक है, organizationally they were not that structured, ठीक है, so these, yes, so they could not mobilize mass participation, very good, very good, very good। ठीक है, तो बड़ी ही स्पोराडिक थी, ठीक है, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, स्पोराडिक थी, है ना, लिमिटेड बेस और वो सब बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिख दिया आपने। अरबिंदो घोष के क्रिटिसिज्म याद है आपको? अरबिंदो की घोष के क्रिटिसिज्म्स क्या थे? बिकॉज बेसिकली उन्होंने क्या करा, अरबिंदो घोष की जो थ्योरी है वो क्या करती है, एलिनेट कर देती है मुस्लिम्स को, वो सेम चीजें आपको लिखनी है। ही बिलीव्ड इन वायलेंस, ये सब चीजें, तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें आप लिख सकते हो, सेम आप यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज में आ जाएगा, गॉट इट, चलो। ये हो जाता है खत्म हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप देर आर नो डाउट्स, ठीक है, एनी डाउट्स? ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका एनरिच हो रहा है डिस्कशन से कि क्या क्या पॉइंट्स आ सकते थे, वेरी गुड। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नॉट अ होमोजेनियस एंटिटी, हाँ जी। नाउ टेल मी व्हाट विल बी योर इंट्रोडक्शन। a very good introduction for those who are not part of the crash course is that जब भी आप पे पर्सपेक्टिव पूछे जाए, you simply start with who represents these perspective, scholars के नाम डाल दो, so that तुरंत ही पता चल जाए उसको, तुरंत ही पता चल जाए एग्जामिनर को कि आपको एक्चुअल में चीजें पता है कि किसने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दिया है, राइट? सो टेल मी हु आर द पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वेरी गुड। एम एन रॉय, आर पी दत्त, ए आर देसाई, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। व्हाट अबाउट द मॉडरेट मार्क्सिस्ट?
ठीक है, जो दूसरी बातें करते हैं, द वन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इज सुमित सरकार, वेरी गुड, है ना, एंड बिपिन चंद्रा इज ऑल्सो देयर, ठीक है, बिपिन चंद्रा इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो मार्क्सिस्ट। तो यही एग्जैक्टली यही बात तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कोई होमोजेनियस एंटिटी नहीं था। ठीक है, ऑन वन हैंड वी हैड रेडिकल मार्क्सिस्ट्स, ठीक है, ऑन वन हैंड वी हैड रेडिकल मार्क्सिस्ट सच एज से आरपी दत्त, ठीक है, सच एज ए आर देसाई, ऑल ऑफ दीज पीपल वर देयर, ठीक है। और ये लोग क्या एक्सट्रीमिस्ट बातें बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आरपी दत्त की, आरपी दत्त क्या बोलते हैं गांधी जी को, टेल मी, आरपी दत्त गांधी जी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ आरपी दत्त, कैन यू टेल मी? Bourgeois leader, mascot of the bourgeois classes, mascot of the bourgeois classes. Very good. Can you tell me what is the name of the book of आरपी दत्त? वेरी गुड, इंडिया टुडे। वीवो जी नाम चेंज करके आओ अपना, क्या नाम है पता होना चाहिए। जो लोग वीडियो ऑन करेंगे उनका प्रायोरिटी पे आंसर देखूंगा बाय द वे, ठीक है। सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम अमन ऑल्सो। जिन लोगों की वीडियो ऑन होगी, है ना, तो आई एम गोइंग टू डू दैट, ठीक है। जिन लोगों की वीडियो ऑन होगी उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे मैं आपके आंसर्स देखूंगा, ठीक है। जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी कोई भी आपकी वो नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। आई बी लुकिंग एट द आंसर्स, आज का मेरा ऑफर ये रहा, ठीक है। तो वीडियो ऑन करने पे आई लुक एट योर आंसर, ठीक है, चलो। और भाई तुमने सबमिट वमिट नहीं करा है, टेलीग्राम बंद हो गया तो इसका मतलब आप लोग सबमिट नहीं करोगे, ठीक है। इन मे बी इन द कमिंग डेज आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, आई विल स्टार्ट गिविंग यू वार्निंग्स, और तीसरी वार्निंग पे आपको एक्सपेल कर दूंगा मैं, ठीक है। दैट्स हाउ आई वाज डूइंग इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो टेस्ट नहीं लिखता था उसको तीसरी वार्निंग पे एक्सपेल कर देते हैं हम ग्रुप से, ठीक है। और पब्लिक शेमिंग में बहुत बिलीव करता हूँ मैं, आई एम नॉट लाइक समवन हु डज नॉट केयर अबाउट यू, ठीक है। तो आई विल पब्लिकली शेम यू इफ यू डोंट आंसर इट, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 100%, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस सीरियसली तो फिर आप समझ जाओ, दिस इज अ ग्रुप मेंट फॉर पब्लिक शेमिंग, एंड आई नो यू गाइज वांट द एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। यू वांट समवन टू हैव दंड ऑन यू, मोर देन धर्म के अलावा दंड भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबमिट करने हैं आंसर्स ग्रुप में, मुझे चाहिए आपके आंसर्स, ठीक है। अदरवाइज इट्स से टाटा बाय बाय टू द ग्रुप, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल, नॉन रिफंडेबल, गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आई एक्सपेल यू अगर आप आंसर नहीं लिखो, मुझे सबमिट नहीं करके दोगे, आंसर नहीं सबमिट करते हो, ये क्या तरीका है, ठीक है। चलो सबमिट करना कल से। अब आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। टुमारो, हाँ बिल्कुल, मेरे को आंसर्स चाहिए सबके। 40-50 लोग हैं हम, आई कैन इजीली मेक दैट वर्क, राइट। प्रॉब्लली विल टेक हेल्प फ्रॉम समवन, एक एडमिन का बंदा रख लेंगे और उससे देख लेंगे कौन कौन सबमिट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। विल गिव यू 3 वार्निंग्स, तीसरी वार्निंग होते ही टाटा बाय बाय, ठीक है। तीसरी वार्निंग होती है टाटा बाय बाय, तो यू हैव टू राइट आंसर्स, राइट। चलो आगे बढ़ो। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन चलो करते हैं, ठीक है। विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। आईपैड जी, विल टॉक अबाउट दिस। तो हाँ जी, फिर क्या है, व्हाई इज इट नॉट होमोजेनस, यू फाइंड दैट देर आर टू एंड्स टू दिस, देर आर टू एंड्स टू दिस, एक तरफ रेडिकल मार्क्सिस्ट है और दूसरी तरफ वो है। लिख लोगे, आरपी दत्त लिख लोगे। विल यू टॉक अबाउट एम एन रॉय, एम एन रॉय क्या बोलते हैं कि जो, तो आज किसी का आंसर चेक नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक किसी ने भी वीडियो ऑन नहीं करी है ना, तो आज किसी का आंसर चेक नहीं होगा, बढ़िया। चलो ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज कि कौन है एम एन रॉय, एम एन रॉय क्या बोलते हैं, एम एन रॉय कांग्रेस के बारे में क्या बोलते हैं, व्हाट वाज दैट रेडिकल पर्सपेक्टिव, बताओ फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा, ठीक है। रिकॉल भी है आपका एक तरह से, दिस इज नॉट जस्ट कि कैसे स्ट्रक्चर करना है क्या करना है, रिकॉल भी है। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में आप रेडिकल की बात कर रहे हो, ठीक है, रेडिकल की बात कर रहे हो, और फिर आप मॉडरेट्स की बात कर लोगे, ठीक है। रेडिकल में आप एम एन रॉय को लिख सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट आरपी दत्त, ठीक है। एम एन रॉय पर्टिकुलरली, है ना, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, नहीं ये नहीं। सो बेसिकली हाँ, एम एन रॉय क्या करते हैं, एम एन रॉय बोलते हैं स्पेसिफिकली कांग्रेस के अगेंस्ट, ठीक है। ही सेज दैट कांग्रेस डिनाइड द मास पार्टिसिपेशन, ठीक है, कांग्रेस डिनाइड द मास वेंटिंग ऑफ द एंगर, एक तो ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज एम एन रॉय क्या बोलते हैं, एम एन रॉय बोलते हैं कि बुर्जुआ रेवोल्यूशन, वो बुर्जुआ क्लास जो है, बुर्जुआ ने कैप्चर कर रखा है कांग्रेस को भी, ठीक है। इसके अलावा आरपी दत्त अच्छा, देयर इज वन स्कॉलर हु टॉक्स अबाउट समथिंग नोन एज क्या, ही टॉक्स अबाउट हॉलो नेशनलिज्म, है ना। ये कौन सा पर्सपेक्टिव है, हॉलो नेशनलिज्म ऑफ द मासेस वाला, which perspective is this, the subaltern perspective or Marxist perspective? हॉलो नेशनलिज्म ऑफ द मासेस, है ना, ऐसा कुछ था क्या? डू यू रिमेम्बर हाउ आरपी दत्त ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये सब जो है तब बंद कर दी गई, वेन एवर देर वॉज हार्म टू द बुर्जुआ, जब भी बुर्जुआ इंटरेस्ट वो होते थे, हार्म होते थे, तो एनसीएम वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। याद है ये चीजें, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट यू राइटिंग नाउ।
ऑन द अदर स्पेक्ट्रम कम्स मॉडरेट मार्क्सिस्ट, ठीक है। ऑन द अदर स्पेक्ट्रम कम्स मॉडरेट मार्क्सिस्ट। अभी मैं इसको आपको वो करके दिखाऊंगा, एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देन कम्स दी मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, सुमित सरकार आते हैं एंड एम एन अपना बिपिन चंद्र आते हैं। सुमित सरकार बेसिकली बोलते हैं दैट डेफिनेटली कांग्रेस डिड नॉट डू जितना उन्हें करना चाहिए था, हाउएवर, ठीक है, कांग्रेस ने उतना नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। हाउएवर बेसिकली दे डिड नॉट, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान स्ट्रेटजी, इनकी प्लान स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं था। तो इट इज रॉन्ग टू से, ठीक है, इट इज रॉन्ग टू से कि भाई इन्होंने ये सब चीजें प्लान्ड वे में करी हैं, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, दिस इज द मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, ठीक है। ये सब चीजें हमने बात करी थी। डू यू रिमेंबर रंजीत गुहा को भूल गए हो आप? मैं आपको यही बता रहा था, ठीक है, दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अल्टीमेटली क्रिएटेड अ नेशन स्टेट विच रिप्रेजेंट द हॉलो नेशनलिज्म ऑफ द एलिट्स, ठीक है। दिस इज द थिंग। एंड देन सुमित सरकार बोलते हैं कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ द प्लान स्ट्रेटजी, राइट। बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शंस। यस, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। सो दिस वी हैव टू टॉक अबाउट। ये तीन लोग क्या है, मैंने आप लोगों को क्लास में जब करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था दैट दीज पीपल आर रेडिकल, ठीक है। ये लोग रेडिकल परस्पेक्टिव है और ये हैं मॉडरेट्स जो कांग्रेस की साइड लेंगे, राइट। अगर हम बात करेंगे कि कैसे दे टॉक अबाउट कि ये एलीट लोग हैं, इनका क्या था? हॉलो नेशनलिज्म था, इनका हॉलो नेशनलिज्म। तो यस, वेरी गुड। और इसमें एका मूवमेंट मदारा पासी की बात होती है, राइट। यू कैन कोट मदारा पासी, राइट, यू कैन कोट अबाउट कि एका मूवमेंट जो मदारा पासी थे उनका था रियल, मदारी पासी और मदारा पासी वट एवर इट इज, राइट। सो दैट यू व्हाट यू टॉक अबाउट। देन विपिन चंद्रा की हमने बात करी थी कैसे प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शंस, जो प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शंस थे, बट यहाँ पे क्योंकि स्ट्रगल धीरे धीरे बढ़ता गया तो प्राइम जो सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शंस थे, बेसिकली सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शंस बिटवीन द पीपल, जो लोगों के बीच में थे, क्लास कास्ट और ये के रेस के, दे वर सबऑर्डिनेटेड फॉर द प्राइमरी इंटरेस्ट। दिस वाज द थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दिशांत ने क्या लिखा है, हाउ हैज दिशांत इंट्रोड्यूस दिस, एंड यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस लाइक इट दिस। क्या बोलते हैं दिशांत? बहुत सिंपल राइटिंग है। सबसे पहली चीज तो वेरी गुड थिंग अबाउट हिज राइटिंग इज दैट इट्स अ वेरी सिंपल राइटिंग। ही टॉक्स अबाउट कि कैसे क्लास एनालिसिस से इंस्पायर्ड है। सिंपल सी बात बोली है कि इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इट्स नेचर इंस्पायर्ड बाय क्लास। तो बेसिकली क्रिटिक देता है वो कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो एक आपको फ्रेमवर्क देता है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा क्रिटिसिज्म में बिलीव करता है, आपको भी पता है। मार्क्सिस्ट में रादर एक स्पेसिफिक स्कूल है जो कि क्रिटिकल स्कूल है, तो वो क्रिटिसिज्म पे ही डिपेंड करता है। वो कोई पॉजिटिव बातें नहीं करता है। मार्क्सिस्ट वैसे भी कोई बहुत पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं, आपने भी देखे होंगे अपने आसपास, राइट, है ना। तो और दे विल नॉट टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक इतने होते नहीं है लोग, राइट। एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय के बारे में वही सेम बात बोली। आर्ग्यूड दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज टेकिंग अ कैपिटलिस्ट टर्न टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ क्लास। अब यहाँ पे आप बता सकते हो हाउ कांग्रेस, है ना, ही सेज दैट कांग्रेस नेवर अलाउड द मासेस द अपॉर्चुनिटी टू वेंट देयर एंगर, ठीक है। कांग्रेस ने जान के सप्रेस किया। सिमिलरली आरपी दत्त भी यही बोलते हैं कि सेफ्टी वॉल है। देखो इन्होंने एम एन रॉय नहीं बोला था, इन्होंने क्या बोल दिया? आरपी दत्त की ये सेफ्टी वॉल बोल दी। ऑल्दो सेफ्टी वॉल इज नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद आरपी दत्त, राइट, बट ही हैज यूज दिस कीवर्ड, ही हैज यूज दिस कीवर्ड। अगेन लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। आपको कंटेंट यहां से भी बहुत मिलेगा, राइट। लुक एट दिस हाउ ही कॉल्स गांधी एज द मैस्केट ऑफ द बुर्जुआ क्लास। और अगर आप लोगों को किताब का नाम याद नहीं था तो ये हमारी ही कमी है, बिकॉज टॉपर को तो किताब का नाम याद है, ठीक है, टॉपर को तो किताब का नाम है। देन ही इज टॉकिंग अबाउट हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव इज नॉट होमोजेनस, ठीक है, हाउएवर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इज नॉट होमोजेनस, एंड हियर यू कैन सी दैट बिपिन चंद्रा की बात करते हैं, ठीक है, दैट यहाँ पे डेफिनेटली इट वाज अ मूवमेंट जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस थे, बट सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस वर सबऑर्डिनेटेड फॉर द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, क्योंकि सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस को सबऑर्डिनेट कर दिया गया प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन? जल्दी से चैट में बताओ मुझे, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन? एंड ड्यू टू दिस प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन को की सुप्रीमेसी, द hegemony of the nationalism was established, the hegemony of the nationalism was established over the इंडियन नेशनल स्ट्रगल। वेरी गुड। ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन था दैट वाज द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि कैसे ये ग्रामसी व्रामसी बात कर दिया इन्होंने। अब देखो ग्रामसी व्रामसी, ही डज नॉट नो दिस। देखो यहाँ पे इनका कंटेंट खत्म हो गया है, ठीक है, बट स्टिल ही इज एक्सटेंडेड दिस। ग्रामसी व्रामसी की बात कर दी, ऑल दोस थिंग्स। यू कैन टॉक अबाउट सुमित सरकार, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सुमित सरकार की कैसे ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एंड एक्नॉलेज दैट सम इंटरेस्ट वर कॉमन येट द कांग्रेस वर्कर्स वर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अच्छे से यूज कर लिया कीवर्ड्स को, ठीक है। ऐसा सुमित सरकार ने एग्जैक्टली नहीं बोला है, बट ही हैज बीन वेरी फ्लूइड, ठीक है। यस, ही एड्रेस द क्वेश्चन फ्रॉम द एंड ऑफ पेज वन। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, देखो ना पेज वन से कैसे, यहीं से किया है ना। क्या बोल रहा है? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो पहले उसने यहीं रादर उसने, आप देखो 10 मार्क में, नहीं नॉट होमोजेनस, तो नॉट होमोजेनस, हर्ष नॉट होमोजेनस यहां से भी तो एड्रेस होगा ना। देखो सेकंड पैरा से ही इसने एड्रेस किया है रादर, ठीक है। ही हैज एड्रेस्ड इट फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ ओनली। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10 मार्कर में। सेकंड पैराग्राफ से ही स्टार्टेड, यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं देने लगा कि एम एन रॉय की मार्क्सिज्म इज इंस्पायर्ड बाय ब्ला ब्ला ब्ला। नो, ही स्ट्रेट अवे स्टार्टेड विद दिस। ये क्या है? अब होमोजेनस कैसे पता चलेगा? जब आप
जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म का स्कूल है उसके थॉट्स बताओगे और फिर डिविएशंस बताओगे, तो दिस इज एड्रेसिंग द डिमांड राइट फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ। ठीक है जी। तो दैट्स समथिंग दैट यू टॉक अबाउट, एंड देन एंड में क्या बोलते हैं, दस इट इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हाईलाइटिंग द आइडियोलॉजिकल प्लूरलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज मूवमेंट। वेरी सिंपल कि भाई, वेरी सिंपल कि आइडियोलॉजिकल प्लूरलिटी है। ठीक है, वेरी सिंपल कंक्लूजन्स, तो आपको कोई बहुत स्पेसिफिक बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शंस लिखने कंक्लूजन्स लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल आपका, वेरी सिंपल आपका आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल आंसर, कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, बट क्लैरिटी आपको नजर आती है यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिटी और फ्लो नजर आता है। दैट इज समथिंग दैट कैन ब्रिंग यू मार्क्स। ठीक है, इजी टू रीड है। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? नहीं। ठीक है, एकदम इजी टू रीड आंसर था। दैट इज समथिंग दैट इज गॉटन हिम 290। दैट इज समथिंग दैट इज गॉटन हिम 290। गॉट इट? समझ में आ गया? सो दिस इज समथिंग दैट वी टॉक अबाउट। और ठीक है, प्रिंस और अक्षदा की कॉपी में देखूंगा। ठीक है, सिंस यू हैव स्विच्ड ऑन द वीडियो। ठीक है, तो आपके आंसर्स में देखूंगा, यू कैन सेंड मी योर आंसर्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। उसमें रादर, सौरभ, रादर देन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गांधीज रोल, है ना सौरभ, रादर देन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गांधीज रोल, यू रादर टॉक अबाउट इट लाइक हियर कि यहाँ पे कैसे कांग्रेस वाज अ सेफ्टी वॉल्व, और यहाँ पे बात करो कि कैसे गांधी वाज द बास्केट ऑफ बुर्जुआ। ठीक है, लेकिन फिर आप, अच्छा यहाँ पे आप एक और इंटरेस्टिंग बात बोल सकते हो। व्हाट इज अनदर डायमेंशन दैट यू कैन ओपन, कि हाउ एम एन रॉय ही चेंज हिज ओपिनियन। उनके खुद के थॉट्स में ओपिनियन नहीं थी, है ना? यस यस यस। उनके खुद के थॉट्स में देयर वाज नथिंग। तो एम एन रॉय ने बोला कि नहीं नहीं, गांधी जी तो जो है बहुत ही बढ़िया आदमी थे, वो तो सही में ट्रू लीडर थे, एंड में ये बोलने लगे थे ना वो। यू कैन टॉक अबाउट दिस। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज राइट डाउन। समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी गेटिंग टू चर्न सर्टेन थिंग्स? चर्न हो रहा है थोड़ा माइंड। ठीक है, ये चर्निंग डेली करनी है अपने को। ठीक है, वी हैव टू डू दिस चर्निंग डेली, सो दैट ये रट्टाफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट से हम बाहर निकल के एक फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो, इसको ऑर्गेनिकली अपने पेपर में लेके आ सके। दिस ऑर्गेनिक थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्कोर वेल। अगर आप वो सेंटेंस रट्टे मारते जाओगे, अगर वो नोट्स को रिकॉल करते जाओगे, नहीं होगा। ठीक है, रट्टा हमें मारना है कीवर्ड्स का, बाकी सब यहाँ पे अब्जॉर्ब करते हुए चलो। ठीक है, उसको फ्लो में, आपको लग रहा है इसने सेंटेंस रिकॉल एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करें अपने नोट्स के? डू यू थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। he has absorbed the content and he has put it according to the, he has put it according to the need of the question, and that is what is bringing simplicity. If you simply reproduce what is written in your notes, it's going to make your answer look very out of demand, कि demand को address नहीं कर रहा है, away from the demand it is going. That's why you have to be very organic. बार बार ये मत सोचो कि क्या डाल दूं यहाँ पे, क्या ये डाल दूं, क्या वैल्यूडेशन डाल दूं। ठीक है, डोंट थिंक लाइक दैट। राइट, तो मेजरली फोकस ऑन एड्रेसिंग द डिमांड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इवेंचुअली एज यू विल लर्न द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के रट्टे मारने शुरू करोगे, वो ऑटोमेटिकली आने लगेगा आपके कंटेंट में। तो अभी फोकस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस राइट नाउ? डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड। अगर उससे डिविएट करें आप, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड आइडियोलॉजीज। अब देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट सिलेबस का पॉइंटर है, दिस इज वेरी वेरी क्या, दिस इज वेरी वेरी डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर नोट्स रट्टा मार के जाओगे तो आपको बस फैक्ट्स लिखने में फायदा होगा, लेकिन क्वेश्चंस बड़े अजीब आते हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट, अगर आपने आपने पीवाईक्यू क्लासेस करी है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो, कि प्रियम्बल इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ प्रियम्बल इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट इज। ठीक है, और उसको एड्रेस कर पाना इज नॉट इजी, अगर आप, हमने तो एग्जाम हॉल में एड्रेस किया उसको। ठीक है, बट अब हम आगे अगर दोबारा वो क्वेश्चन आए तो हाउ टू एड्रेस दैट क्वेश्चन, दैट इज समथिंग वी शुड नो। ठीक है, तो बड़े टफ क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, इस पार्ट से। चलो, diverse perspective and ideologies have contributed to the emergence of constitution, and this is something that shows very well what I was talking about, कि break the myths of the market. Various perspective, सब हेडिंग दिख रही है आपको? ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कैन यू सी वेरियस आइडियोलॉजीज, दो पार्ट में डिवाइड करा है, एंड पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखा है, एंड आधे से ज्यादा नंबर मिले हैं, 15 में से 8 नंबर इज कितना? आधे से ज्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, सो इमेजिन करो आपको आधे से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट, और ये 8 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, वहां पे ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा ही मिलेंगे, बिकॉज दिस कंटेंट इज टू मच, एंड दिस पर्सन है ना इज प्रयाशा। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, कितने 282। तो बिलीव इन इट कि ये चीजें पॉसिबल हैं, मार्केट की चीजों से थोड़ा डिविएट कीजिए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। Diverse perspective and ideologies have contributed to the emergence of Constitution of India. ठीक है, तो अगेन हाउ विल वी स्ट्रक्चर दिस? डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स आइडियोलॉजीज, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपके दिमाग में है, लेट अस ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। कैन वी यूज सीमलेस? हाँ हाँ, सीमलेस। यहाँ पे सीमलेस वेब वाली क्या स्टेटमेंट थी पूरी, हर्ष? एक तो सीमलेस वेब था, उसमें और क्या था? पूरी स्टेटमेंट क्या थी? सीमलेस वेब तो मुझे याद है, आगे वाली क्या थी? दैट रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ व्यूज। उसमें तो वो जो ऑस्टिन है ना, उसमें ऑस्टिन ने स्पेसिफिकली बात करी थी कि कैसे
दो पर्सपेक्टिव थे, ठीक है, और वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. व्हाट वर दोस टू पर्सपेक्टिव? ही सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमिनेट्स फ्रॉम पर्टिकुलरली टू टू पर्सपेक्टिव्स और टू नीड्स. ठीक है, पहला पर्सपेक्टिव क्या है? दैट टू मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ दिस नेशन. नया नया नेशन बना है, डर है ना, वही पॉल ब्रास वाली बातें, दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्रिएटेड इन अ एनवायरमेंट ऑफ होप, रादर टर्पिडेशन एंड फियर, फियर के माहौल में गया. तो पहला तो डर ये था कि यार टूट ना जाए नेशन, तो यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है, और दूसरे एंड पे था कि डाइवर्सिटी. हाउ डू यू मैनेज डाइवर्सिटी? अगर आपने डाइवर्सिटी मैनेज करनी है तो आपको लोकलाइज्ड गवर्नमेंट्स बनानी ही पड़ेंगी. ठीक है, अदरवाइज डाइवर्सिटी क्या करेगी? इट विल लीड टू रेबेलियंस, इंसर्जेंसी एंड एवरीथिंग. ठीक है, आप देख रहे हो ना व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका. छोटा सा कंट्री, यूनिटरी स्टेट बना दी और ऑटोनॉमी नहीं दी. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड देयर? दैट इज एन एग्जांपल दैट यू कैन ऑलवेज कोट. यू कैन कोट द एग्जांपल्स ऑफ, से अब देखो इंग्लैंड क्या है? यूनिटरी. फ्रांस क्या है? यूनिटरी. क्यों? देयर इज नो हेट्रोजेनिटी ना वहां पे. देर इज नो हेट्रोजेनिटी. और उतना ही छोटा शायद हमारा श्रीलंका है, लेकिन वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही. वाई? वाई? इट इज डाइवर्सिटी. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऑलरेडी पता था. ठीक है, यही ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल क्यों है ना, इट इज सुई जनरस बिकॉज इट हैड टू नीड्स. एंड यही दो पर्सपेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम बनता है. यू कैन कोट दिस. ये भी आप बात कर सकते हो. ये पर्सपेक्टिव्स अगर आप समझ रहे हो ना, इंजॉय कर रहे हो, दे विल स्टे विद यू. ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दिस आराम से. अगर आप रट्टे मार रहे हो, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर. ठीक है, अगर आपको श्रीलंका याद आ गया, आपको एकदम से ऑस्ट्रेलिया याद आ गया, आपको अमेरिका याद आ गया. ठीक है, क्योंकि ये चीजें अचानक से, अब चाइना है. ठीक है, चाइना यूनिटरी गवर्नमेंट है. वाई इज इट सक्सेसफुल? बताओ. 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैन चाइनीज. राइट, दैट्स वाई इट वर्क्स देयर. बट इंडिया में ये वर्क नहीं करेगा. तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं, इन पर्सपेक्टिव्स को भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सो अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन अगेन प्रियाशा हैज रिटन इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टर्म्ड एज अ नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट. अब सीधे एग्जैक्टली जिन लोगों के पास इंट्रोडक्शन नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लो. जब भी पर्सपेक्टिव्स का क्वेश्चन आए, जब भी आए, सीधे कॉपी पेस्ट करके पुट इट एज इट इज. ठीक है, एज इट इज. प्रियाशा इज ऑल्सो गिविंग द एग्जाम दिस ईयर. ठीक है, तो तुम भी सेम लिखना, वो भी सेम लिखेगी. राइट, तो इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज डिवाइडेड. ठीक है, फिर आओगे आप वेरियस पर्सपेक्टिव से. यू टॉक अबाउट वेरियस पर्सपेक्टिव. अब देखो, वेरियस पर्सपेक्टिव्स आपको पता है. मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपको पता है. हाउ यू नो इट? देखो, अगर आप सोचना शुरू कर दो, थिंक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आप सोचना शुरू कर दो कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स हैं हमारी. ठीक है, um लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स. यू विल फाइंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ. हाउ? सबरीमाला जो जजमेंट है वो क्या है? इट शोज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन टू थिंग्स. व्हाट इज दैट कॉन्ट्रडिक्शन? ऑन वन हैंड इंडिविजुअल राइट्स आर देयर. विमेन क्या बोल रही हैं? ठीक है, विमेन बोल रहे हैं भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, चंद्रचूड़ ने तो ये भी बोल दिया कि दिस इज अनटचेबिलिटी. लेकिन ये क्या है? दीज आर इंडिविजुअल राइट्स. ऑन द अदर हैंड देर इज द सबरीमाला मैनेजमेंट, जो 26 के अंडर ये बोल रहे हैं कि वी आर अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और वी हैव आवर राइट्स टू डू वट एवर, जो भी हमारा है वो हम करेंगे, कैसे हैंडल करना है. ये क्या है? दिस इज कम्युनिटी राइट्स. दिस इज इंडिविजुअल राइट्स. वन कॉन्ट्रडिक्शन इज दिस. अनदर फंडामेंटल राइट्स में आप बात कर सकते हो. और क्या बात कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स में? हाउ इट फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट, ठीक है, लिबरलिज्म. अगर आप आइडियोलॉजीज की बात करोगे, पर्सपेक्टिव छोड़ दो, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगे. ऑन वन हैंड यू विल फाइंड लिबरल प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 19 सब लिख रखा है, बढ़िया बढ़िया. ठीक है, ऑन द अदर हैंड यू विल आल्सो फाइंड कंजर्वेटिज्म. ठीक है, कंजर्वेटिज्म कैसे दिखेगा? दारू मत पियो, है ना, बुरी बात है, वेरी रॉन्ग, है ना. डोंट हैव अल्कोहल, आर्टिकल 47, दे विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, दे विल टॉक अबाउट कि नहीं नहीं यार, 39B 39C, है ना, कम्युनिटी के हमें इक्वालिटी रखनी है. ठीक है, ये भी है. तो दीज फिलोसफीज, दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग. अगर आप बात करोगे और पर्सपेक्टिव्स की, यस 2930 पे भी आ जाते हैं. ठीक है, 2930 जो है क्या बात करते हैं? दे टॉक अबाउट, अच्छा, ऑन वन हैंड इट इज टॉकिंग अबाउट यूसीसी. ठीक है, अगर आप आर्टिकल 44 की बात करोगे, वो कहता है यार यूसीसी करते हैं. 2930 बोलते हैं नहीं नहीं, सैलेड बॉल मॉडल है ना. ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा. व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन वांट? ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आर देयर. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, सारी चीजें आपने इतनी सारी पढ़ रखी हैं, मैं कोई कोरियोग्राफ करके नहीं आया हूं. ठीक है, लेट्स थिंक. आप मुझे बताओ, क्या हमारे में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था? हमारे में दो पर्सपेक्टिव्स नहीं थे कि क्या हम फेडरल गवर्नमेंट बनाए या यूनिटरी गवर्नमेंट बनाए? ये भी थे पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज बनाए या ना बनाए, क्या बने? हिंदू महासभा ने क्या बोला? यूनिटरी गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे. देन देयर वर पर्सपेक्टिव्स, और यस वेरी गुड हर्ष, राइट्स और ड्यूटीज का था, ऑल्दो राइट्स को चूज किया हमने पहले, बाद में ड्यूटीज आ गए. अनदर थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट इज कि कैसे देयर इज दिस पर्सपेक्टिव ऑफ ड्यू प्रोसेस. इसको थोड़ा चेंज करता हूं, आपको बताता हूं हाउ. यस, सो दे वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, दे टॉक्ड अबाउट, एक हैंड पे लोग थे जो बोल रहे थे कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी रखते हैं,
ठीक है, और एक हैंड पे वो लोग थे, यूएस का मॉडल था जो बोल रहा था जुडिशियल सुप्रीमेसी रखते हैं। ठीक है, ना तो हमने पार्लियामेंट्री सावर्निटी चूज किया, ना हमने जुडिशियल सावर्निटी यूज चूज किया, हमने क्या चूज किया, हमने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चूज किया। अगर आपको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं पता है तो क्विकली बता देता हूँ, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, इट इज पार्लियामेंट इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ये सावर्निटी नहीं होता है। ठीक है, अगेन पीवाईक्यू वाले कोर्स वालों को पता है ये चीज, दिस इज नॉट सावर्निटी, दिस इज सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, तीन ऑर्गन्स हैं, एक दो तीन, ठीक है, तीन ऑर्गन्स हैं, ये सारे इक्वल हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब इनमें जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, वेन एवर देर इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, देन पार्लियामेंट विल रेन सुप्रीम। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज, जल्दी फटाफट दो, पीवाईक्यू वाले लोग आंसर दो। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज द जजमेंट ऑफ, हाँ, ईसीआई वाली जजमेंट कौन सी है, द केस लॉ, केस लॉ जल्दी बताओ, केस लॉ। एक तो वो भी बोल सकते हो आप, दूसरा भी बताऊंगा आपको आज केस लॉ, इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीईसी को इलेक्ट कौन करेगा, मैं भी होऊंगा, है ना, सीजीआई भी होगा, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या बोला, नो। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ लिया है सीईसी लॉ, और यहाँ पे सीजीआई की जगह क्या कर दिया, बोला मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो कौन, हु विल रेन सुप्रीम, अब कॉन्फ्लिक्ट में हु विल रेन सुप्रीम, पार्लियामेंट, दिस इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। सावरन नहीं है पार्लियामेंट, ठीक है, सावरन नहीं है कि जो मर्जी करना है ना। जैसे कि देर इज अ कोट बाय दिलौल में, ठीक है, दिलौल में क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, है ना, एक्सेप्ट टर्निंग अ मैन इनटू अ वुमन। ठीक है, आजकल तो वो भी हो जा रहा है। ठीक है, बट उस समय दिलौल में बात कर रहे थे दैट द पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टर्न अ मैन इनटू अ वुमन, राइट। वो पावर तो इंडियन पार्लियामेंट पे कभी भी नहीं थी, वो इंडियन पार्लियामेंट पे कभी नहीं थी, वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं था। अगर आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश में जो है, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं था अनलेस 2009 में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2009, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट 2009 में है। अंटिल देन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वाज व्हाट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता पार्लियामेंट को, सिंपल लॉ से वो कर देते थे, लेकिन हमने वो चूज नहीं किया, वी चोज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इंस्टेड ऑफ दिस। तो दीज पर्सपेक्टिव्स यू कैन राइट डाउन। अनदर थिंग दैट यू सी इज दैट कि कैसे आपको कॉन्जर्वेटिविज्म, ठीक है, आपको दिखेगा फ्रीडम और उसके बीच में रिस्ट, अगेन आपको दिखेगा कंसर्न फॉर फ्रीडम, वही इंडिविजुअलिज्म आपको क्लासिकल लिबरलिज्म के बीच में और कम्युनिटेरिज्म के बीच में लड़ाई दिखेगी। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज, ठीक है, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज अगेन राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है, और दूसरे के हैंड पे आपको 39 बी 39 सी भी दे रखा है, फिर वही बात। तो ये आपको पर्सपेक्टिव्स आपके दिमाग में हैं, कैन वी फ्रेम दिस, दैट इज द अल्टीमेट क्वेश्चन, कि कैन वी फ्रेम दिस इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। ठीक है, आप प्रयास से बेटर आंसर लिखोगे इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप उससे बेटर आंसर लिखोगे, बट दिस डिपेंड्स कि आप इसको फ्रेज कैसे करते हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, आर यू एबल टू फ्रेज इट बेटर, दैट वुड रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, दैट वुड रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सो दीज आर दी पर्सपेक्टिव्स, देख लेते हैं प्रयास ने क्या लिखा। वेरी गुड इंट्रोडक्शन, आई थिंक यू शुड कॉपी इट 101%, मैंने अपने कोर्स में कॉपी कर दिया इसको एज इट इज, कॉपी पेस्ट। ठीक है, वेरियस पर्सपेक्टिव्स टू फॉर्म अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पंडित नेहरू सपोर्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एट बोथ दी सेंटर एंड दी स्टेट। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला गया जहां पे क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में। एंड देन शी टॉक्स अबाउट वही जो हमने कोर्स में पढ़ा है, टेकिंग क्यू फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग इट एन एम्फीबियस कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोलता है इसको, सीजीआई बेग, है ना, याद है सीजीआई बेग की स्टोरी। ठीक है, जस्टिस एच आर खन्ना की सीट खा गई। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट कि एम्फीबियस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, हाउ इज इट इन एम्फीबियस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन वन हैंड इट टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड यू सी दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बिकम, देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बिकम यूनिटरी व्हेन नीडेड। दिस मीन्स दैट जैसे एक फ्रॉग कभी पानी पे चला जाता है, कभी लैंड पे चला जाता है, सिमिलरली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो प्लेन्स पे काम कर सकता है। ठीक है, कभी ये जंप मार के यूनिटरी स्टेट पे आ सकता है, और कभी ये जंप मार के कहाँ, फेडरल डोमेन में आ जा सकता है। दिस इज द एम्फीबियस कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीजीआई बेग टॉक्स अबाउट। ठीक है, ये इन्होंने हमारे क्लास नोट से लिखा है बाय द वे। ठीक है, तो माइनॉरिटीज कंसर्न्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन 2930, एंड आप देखोगे इस आंसर में आपको एनरिचमेंट कोर्स की पूरी प्रिंट दिखेगा आपको। लुक एट दिस सैलेड बॉल, जो बातें मैंने बोली हैं वही ऑलमोस्ट शी इज रिटन। ठीक है, रिलीजियस राइट्स अंडर आर्टिकल 25-28, राइट। देन शी टॉक्स अबाउट कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड था, और डीपीएसपी में क्या बात बोला। ठीक है, देवर पुट इन डीपीएसपी। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं, शी इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाज एनविसाज, बट देन दे आल्सो अप्लाइड कोलिजियम सिस्टम, ये भी दे दिया, तो 142 भी दिया था। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑल्दो ये इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, बट प्रैक्टिकली इतना ही पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब आप लिख रहे हो तो इतना ही पॉसिबल है, बट चार पॉइंट्स तो बहुत अच्छे लिखे हैं ना। सो यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिख दिया है मिडवे। ठीक है, व्हाट इज इट, द मिडवे बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अवे फ्रॉम द एक्सट्रीम्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, एग्जांपल, द जुडिशियल रिव्यू वाज अलाउड। ठीक है, द पार्लियामेंट कुड ओवरटर्न
एनी जजमेंट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू वाज अलाउड बट द पार्लियामेंट कुड ओवरटर्न इट। ये क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, राइट। वेरियस आइडियोलॉजीज, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लिबरल आइडियोलॉजी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है हमारी? कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी। कोट द एग्जाम्पल सबरीमाला जजमेंट, व्हाई नॉट? ठीक है, द सबरीमाला इशू, कोट इट। यही तो है, यही तो लड़ाई है सारी, सबरीमाला में यही तो हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द कंसर्न कि क्या कम्युनिटी कम्युनिटी राइट्स इंपॉर्टेंट हैं या इंडिविजुअल राइट सुप्रीम है? जब फंडामेंटल राइट में ही एक राइट दूसरे राइट के अगेंस्ट आ जाए तब क्या करोगे आप? ये भी तो है कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। फर्दर ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता ही है यार, डीपीएसपी में कितनी ज्यादा वो है। डीपीएसपी में देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, क्यों? कभी गांधीयन आइडियोलॉजी दिया, कभी लिबरल आइडियोलॉजी, कभी आ जा रही है क्या कंजर्वेटिव रिएक्शनरी आइडियोलॉजी दिखती है आपको, कभी आपको लेफ्टिस्ट चीजें दिखती हैं। तो दैट इनकंसिस्टेंसी इज देयर, एंड इट इज ड्यू टू दिस दैट व्हाट आइवरी अपना आइवर जेनिंग्स, ठीक है, आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं? दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेग। ठीक है, इट डज नॉट, डीपीएसपीज डू नॉट हैव एनी कंसिस्टेंट फिलॉसफी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ कंसिस्टेंट फिलॉसफी, राइट? दैट यू कैन कोट, बीच में लिख दो कि इट इज ड्यू टू दिस दैट आइवर जेनिंग्स कॉल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लैकिंग ऑफ कंसिस्टेंट फिलॉसफी। ठीक है, देन यू कैन टॉक सी हाउ शी हैज रिटन इट। अगर आप अपना दिमाग खोल के रखते हो, दलित आइडियोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव आइडियोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड। देख रहे हो क्या किया? हाउ डिड शी थिंक अबाउट दिस? चैप्टर आइडियोलॉजी का खोल दिया, सिंपल। ठीक है, जितने भी बने में आइडियोलॉजी में आप पढ़ते हो सारी खोल दी इन्होंने। अब शी फॉरगॉट कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी, नहीं तो 2930 भी लिख सकती थी। ठीक है, शी वुड हैव रिटन इट। तो सोचने के तरीके हैं, इफ यू कैन थिंक, एंड आपको पता है कि फेमिनिज्म में क्या क्या चीजें हैं, दलित में क्या क्या चीजें, शी जस्ट ओपन इट, यू हैव टू फोकस ऑन हाउ टू थिंक। एंड देन शी ओपन सी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी 39B 39C, शी वुड हैव थॉट लाइक दिस कि आइडियोलॉजीज कौन सी हैं, लेट मी ट्रेस इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वंडरफुल वे, ऐसे ही सोचना है, सोचना आना चाहिए आपको। इफ यू कैन थिंक यू कैन राइट वेरी गुड आंसर्स। ठीक है, वेरी गुड आंसर। सो फोकस ऑन थिंकिंग, डोंट फोकस ऑन रिकॉलिंग। रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हो जाएगा। ओके प्रिंस, हाँ, टू एलैबोरेट ऑन दी फाइव, अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज आपका आंसर देखेंगे, डोंट, है ना, यू सबमिटेड, आई सी योर आंसर। ठीक है, कि क्या इंटरेस्टिंग चीज रखी है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हाँ, प्लूरलिज्म से एंड कर सकते हो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भैया प्लूरलिस्ट है और नंबर ऑफ आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लुक एट दिस अगेन, शी हैज यूज्ड आवर कोर्स। ठीक है, व्हाट इज शी टॉक्ड अबाउट? दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोड एन हिगेलियन फ्रेमवर्क। यही मैंने आपको बताया था क्लास में कि कैसे आप बोल सकते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हिगेलियन फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली फॉलोड अ हिगेलियन फ्रेमवर्क, दैट इज थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, ये है, ये भी बात कर सकते हो आप। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स आर रिटन, बढ़िया मार्क्स मिल गए, बढ़िया है, सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है, वेरियस पर्सपेक्टिव्स आप लिख सकते हो, उनमें कॉन्ट्रोडिक्शंस लिख सकते हो, दैट्स द थिंग यू कैन टॉक अबाउट। तो ये आइडियोलॉजीज आर देयर, दैट्स इट। आई थिंक अ गुड आंसर, वेरी गुड आंसर शी हैज रिटन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं ग्रोइंग सिग्निफिकेंस। बिल्कुल भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगेन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस देगा जहां पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज टेस्ट करी जाती हैं, और ये एकदम से तो एनालिटिकल एबिलिटीज आएंगी नहीं। हमें जितना कोशिश करना है कि वी डेवलप दिस थिंकिंग एबिलिटीज राइट हियर। ठीक है, राइट हियर व्हेन वी आर डूइंग दिस डेली, राइट? फॉर एग्जांपल, एज वी गो ऑन विद दिस क्लासेस, लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू रिपीट एंड दे विल गेट इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। ठीक है, यही इम्प्रिंटिंग हमें चाहिए, सो एज टू इंश्योर दैट हमें वहां पे याद आए। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पीपल जो आप लोग हो, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि दीपांक इज स्पीकिंग और आपको याद आ रहा है। ठीक है, दैट वी हैव टू इंश्योर, यही हमें इंश्योर करना है। और आप लोग भी जितना यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करोगे, इट कंट्रीब्यूट करोगे एक दूसरे के लिए, आपका एनरिचमेंट भी होता जाएगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। ब्रेन करो, ब्रेन करो, बाकी सब तुम कर लोगे। स्ट्रक्चरिंग में आपकी इंप्रूव करवा दूंगा, डिमांड में आपकी डिस्कशंस के थ्रू इंप्रूव करवा दूंगा। ब्रेन में इंप्रूव नहीं करवा सकता अनलेस एंड अनटिल यू पुट एफर्ट इन इट, राइट? ठीक है, स्ट्रक्चरिंग कैसे इंप्रूव करनी है? वन वेरी गुड टिप इज स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन, बिफोर यू राइट एन आंसर थिंक फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली स्किप दैट स्टेप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकते हो आप कि 3 क्वेश्चंस लिख लिए, 5 क्वेश्चंस लिख लिए, 2 क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म कर लो। 2 क्वेश्चंस जस्ट रिट राइट लिख के ब्रेनस्टॉर्म करना है, और टाइम्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो दैट यू कैन क्विकली लर्न, योर ब्रेन विल लर्न टू स्ट्रक्चर इट वेरी क्विकली। कि इंट्रो में ये लिखना है, पूरा मत लिखो, इंट्रो में लिखो, एचवी का मत लिखूंगा मैं। ठीक है, देन पहला मैक्रो डिमेंशन कौन सा खोलूंगा मैं, ठीक है, सेकंड क्या लिखूंगा मैं, उसमें ये कीवर्ड्स डालूंगा, ठीक है, और कंक्लूजन। दिस इज समथिंग दैट विल इंप्रूव योर स्ट्रक्चरिंग एबिलिटीज। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस। ग्रोइंग सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
डीपीएसपीज, पहली बात तो ये है कि क्यू इन कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है, वाई प्रोबेबली यू वुड से दैट डीपीएसपीज का सिग्निफिकेंस कम हो रहा है, ये भी आप बात कर सकते हो, और स्ट्रेट अवे यू कैन टॉक अबाउट कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। द फर्स्ट थिंग इज दैट आप यहाँ पे फ्रांसिस फुकुयामा को भी ला सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट हाउ द 1990s फ्रांसिस फुकुयामा सेड दैट इट मार्क द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, बेसिकली दैट नाउ सोशलिज्म वाज रेलेगेटेड, और सोशलिज्म वाज रेलेगेटेड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, to the dustbin of history, ठीक है। however then you can talk about, however the the experience, yes, the experience with these neoliberal policies or the post LPG reform era has some learnings for us which show the relevance of DPSPs, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना आपको, नियोलिबरल आइडियोलॉजी की बुराई कर देनी है, ठीक है। जितना गॉसिप चुगली कर सकते हो नियोलिबरल आइडियोलॉजी की, डू इट भर के। वन थिंग दैट यू हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब आपको पता है कि नियोलिबरल आइडियोलॉजी की हमें बुराई करनी है, लिंक इट विद डीपीएसपी, और डीपीएसपी का रट्टा मारना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट से इनइक्वालिटी बढ़ गई भाई, ठीक है, 1A की बातें मत भूलो, 1A का क्वेश्चन है ये, आपको 1A की चीजें लिखनी है, क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ गई, कोट थॉमस पिकेटी, कोट थॉमस पिकेटी, एंड थॉमस पिकेटी जब भी लिखो उससे पहले बोल लो हमेशा मॉडर्न मार्क्स, ठीक है, बोलो मॉडर्न मार्क्स, नेवर एवर से थॉमस पिकेटी, से द मॉडर्न मार्क्स थॉमस पिकेटी, और से मॉडर्न मार्क्स पिकेटी, से हैज शोन हाउ द inequality has risen considerably after the neoliberal policy, and then don't stop there, yes, don't stop there, quote a data point, ठीक है, quote a data point। किसने बोला आपसे पॉल साइंस में डेटा पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, किसी ने नहीं बोला आपसे, डू इट। आज मैंने सुबह बच्चों को जब नॉर्थ ईस्ट का एथनिसिटी वाला क्वेश्चन करवाया तो उनको लिखवाया कि आप बोलो कि द sheer साइज ऑफ एथनिसिटी मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट, देर आर मोर देन 200 एथनिक ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट। ये डेटा पॉइंट जब आप दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा भाई देखो कितना पढ़ के आया है, 200, इसको पता है कि 200 से ज्यादा एथनिसिटीज है, राइट। एग्जामिनर को अच्छा लगता है, आप ये मत सोचो जीएस वाली चीजें मैडम के स्टाइल को भूल जाओ, ठीक है, जैसे मैडम पढ़ाती हैं दैट इज नॉट द वे यू कैन स्कोर अप, 240 250 ही वहीं अटक जाएंगे हम, ठीक है। तो ब्रिंग दीज इनोवेशंस, राइट इट डाउन, सब्सटैंशिएट। इफ यू वर अ प्रोफेसर आपको डेटा पॉइंट बुरा लगेगा, मार्क्स तो नहीं काटोगे ना बच्चे के, अगर आप प्रोफेसर हो कि डेटा पॉइंट लिख दिया काटो मार्क्स, है ना, पॉइंट में लिख दिया लेट मी कट हिज मार्क्स, पॉइंट में कैसे लिख रहा है ऐसे तो होता नहीं है। तो वी हैव टू अप्लाई आवर कॉमन सेंस कि प्रोफेसर ऐसे तो नंबर काटेगा नहीं, कि पॉइंट में कैसे लिख दिया इसने, लेट मी कट हिज मार्क्स। इन कॉलेज आई हैड, मेरा जो पहला टर्म था ना उसमें आई हैड पॉल साइंस अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स मेरा मेजर था और माइनर मैंने पॉल साइंस लिया था। उसमें अंबेडकर फर्स्ट जो चैप्टर था वो प्लासी ऑफ पार्टीशन ही था, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह सब कुछ उसमें कवर्ड थे सेमेस्टर में। इन दैट सेमेस्टर आई वाज द ओनली वन इन द क्लास हु स्कोर्ड ए, ठीक है, आई वाज द ओनली वन हु स्कोर्ड ए ग्रेड इन द क्लास, ठीक है। एंड आई रोट द एंटायर पेपर ऑलमोस्ट इन पॉइंट फॉर्मेट, ऑलमोस्ट एंटायर पेपर इन पॉइंट फॉर्मेट। कभी भी प्रोफेसर आपको पॉइंट फॉर्मेट के लिए तो पेनलाइज नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ तुम ये लिख दोगे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे, हाँ अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दोगे कि ऐसे करके लिख दिया है ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, डेप्थ में नहीं लिखा, फिर एग्जामिनर विल गेट इरिटेटेड। तो राइट फुल पॉइंट्स बढ़िया से लिखो, बट इसको पॉइंट में लिख सकते हो, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे प्रियाशा ने भी ये क्वेश्चन लिखा है तो ऐसा तो नहीं लिखा कि जीएस जितने पॉइंट्स लिख दिए 2 पॉइंट में करके खत्म कर दिया, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है, राइट। तो यही करना है आपको बस, पॉइंट फॉर्मेट से हमारा मतलब ये है, ठीक है। विजिबिलिटी हैज इंक्रीज्ड बट दैट्स व्हाई 282 स्कोर आया है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन सिग्निफिकेंस, अगेन यू विल सी पॉइंट फॉर्मेट, नोट द पॉइंट फॉर्मेट, लुक एट दिस, ठीक है। एंड देन शी हैज लिंक्ड इट विद 39B 39C, गिग इकोनॉमी, एंड इन्होंने तो कुछ अलग ही लिखा है, इन्होंने एकदम डायनेमिक कर दिया है, गिग इकोनॉमी और ये भी लिख दिया, मैंने भी नहीं सोचा था गिग इकोनॉमी और ये सब, ठीक है। शी हैज लिंक्ड इट एंड 38 39 से लिंक कर दिया है, सोशल सिक्योरिटी, इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्लाइमेट चेंज को कैसे लिंक कर दिया, आपको पता है क्लाइमेट चेंज 48 से लिंक कर सकते हो आप। डीपीएसपी रेक्टिफाइड होनी चाहिए, बाय द वे पूरे रेक्टिफाइड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 48 में क्या है, 8 ऐसे काउ समझ लो, है ना, काउ 48 ऐसे करके कुछ मान लो, है ना, 47 7 हेवन, हेवन कब आती है जब, है ना, दो कश, दो पेग, हेवन ऐसे याद कर लो, या फिर 47 1947 है, पार्टी है ना, पार्टी में क्या ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेंट्स ऐसे करके याद करो, ठीक है। 46 6 से याद आ सकता है स्टिक्स, ठीक है, यही सब अपने प्रीलिम्स के ट्रिक्स, सिक्स किसके पास होती है, ट्राइबल्स, ठीक है, ऐसे करके याद करो सारी चीजें। वेंस यू रिमेंबर दीज थिंग्स तो बहुत आराम से आप सब्सटैंशिएट कर पाओगे, ओनली देन यू विल बी रादर एबल टू सब्सटैंशिएट, ठीक है। देन टॉक अबाउट की देखो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, हाउ इट इज रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे, आज की डेट में सेंट्रलाइज प्लानिंग का तो माहौल नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल है अगेन बेस्ड ऑन द न्यू लिबरल आइडियोलॉजी, वर्ल्ड बैंक ने जो प्रमोट करी है,
ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट। 43B से लिंक कर दिया इसको। फिर इंफॉर्मेशन एरा, ये देखो ये भी कुछ नया लिखा है उन्होंने कि मीडिया लेड पोलराइजेशन आर देयर, वी नीड टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल, ऑल्दो इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, बट समहाउ शी इज लिंक्ड इट, समहाउ शी इज लिंक्ड इट कि ये जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वी नीड टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, 45-46 बोल दिया समहाउ, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट हाउ दिस इज एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन, कैन यू नॉट टॉक अबाउट दिस? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इट इज लीडिंग टू होमोजेनाइजेशन, ठीक है। रादर जब मैं आपको 2A पढ़ाऊंगा तो आई विल टॉक अबाउट समथिंग नोन एज क्या, कल्चरल इंपीरियलिज्म। सिंस दिस इज एन एरा ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म, डजंट आर्टिकल कौन सा है, फोर्ट वाला आर्टिकल कौन सा है, 49, 49 है ना, फोर्ट वाला, फोर्ट कल्चरल हेरिटेज जो अपनी प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 49, कोट इट, कोट आर्टिकल 49, है ना, वंडरफुल वे टू गो, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन, राइट। तो ये सारी चीजें बात करनी है आपको। लुक एट दिस सिल्वर इकोनॉमी, एजिंग पॉपुलेशन, 43 से लिंक कर दिया उसको। देन यू कैन टॉक अबाउट हाउ दिस इज एन एरा ऑफ, से probably यू कैन टॉक अबाउट हाउ दिस इज एन एरा ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये सब तो कॉपरेटिव्स को लिंक कर दो, है ना, उससे कर दो, राइट। यूसीसी, वेरी गुड, दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी मेनली आपको शुरू में जो शुरू के पॉइंट्स आप देखोगे सारे नियो लिबरलिज्म की बुराई है, ठीक है, सारे नियो लिबरलिज्म की बुराई है। यहाँ पे रादर आप बोल सकते हो हाउ थॉमस पिकेटी शोज दैट इट लेड टू अ फेल्ड ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन, व्हाई आई एम सेइंग दिस ट्रिकल डाउन, बिकॉज ट्रिकल डाउन इज अ गुड कीवर्ड, फेल्ड ट्रिकल डाउन, एंड यू कैन कोट द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, जैसे इट टॉक्स अबाउट कि 40% ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय 1% ऑफ द पीपल, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, 39B 39 से बिकम रेलिवेंट, ठीक है जी। तो ये सब बातें आप कर सकते हो। देन हाउ आर दे, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, ग्रोइंग सिग्निफिकेंस, हाउएवर द अदर पॉइंट, हाउ आर दक्ष डेटा, वेरी गुड हर्ष, हाँ याद है तुमने, अच्छा रिवाइज कर रखा है। दक्ष डेटाबेस, 1039 रुपीज पर डे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अगर आप लोगों को लिखना है तो एनरिचमेंट करवा रहा है आपका हर्ष, ठीक है, दैट इज 39A, जो दक्ष का दक्ष डेटाबेस है, एंड वो बोलता है कि 1039 रुपीज पर डे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दैट फ्री लीगल एड ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्री लीगल एड ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आप बात कर सकते हो। You can also talk about how the neoliberal era, the competitive federalism has left behind certain areas, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप अंत्योदय की बात कर सकते हो, आप 45 की बात कर सकते हो, 46 की बात कर सकते हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन, कितने पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन। नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन से ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज in the recent years, same points, you have to talk about how fake news is rising, how superstition is rising, है ना। सुपरस्टिशन में आप बात कर लो, गिव एग्जांपल्स, हु इज स्टॉपिंग यू, हाउ पीपल आर बिकमिंग एंटी वैक्सर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, हाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट बाबाज, गॉड सिंड्रोम कैसे बढ़ रहा है बाबा का, और वहां पे आप लिख सकते हो द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इट बिकम्स इन दिस एज, इजंट इट? दैट्स हाउ यू लिंक इट, ठीक है, लिंक करना है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे रेलिवेंट है आज की डेट में। एवरी वन इज फोकस्ड ऑन राइट्स, ठीक है, राइट्स फोकस्ड है, लेकिन गांधी जी का कोट क्या है, इफ वी फॉलो आवर ड्यूटीज राइट्स आर नॉट फार टू सीक, ठीक है। दैट्स वाई राइट्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज राइट्स आर को रिलेटिव टू ड्यूटीज, राइट्स तभी आएंगे जब ड्यूटीज होंगी, तो ये सारी चीजें आपको सोचते हुए चलना है। हाँ, राइट्स, ड्यूटीज आर राइट्स इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म, दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन, दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन, चलो। तो ये सब चीजें हैं, यू हैव टू राइट डाउन ये सारी चीजें। क्रिटिसिज्म में आप और क्या बोल सकते हो, हाउ दे आर नॉट रेलिवेंट, डीपीएसपी कैसे रेलिवेंट नहीं है, ये सारी चीजें आप बात कर सकते हो। आप डीपीएसपी कैसे रेलिवेंट नहीं है, डीपीएसपी की क्या सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आप शुरू में भी बोल सकते हो कि कैसे एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया, सोशलिज्म इज नाउ रेलिगेटेड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, है ना। नाउ क्रिटिसिज्म दे सकते हो दैट दे आर नॉन जस्टिसेबल, है ना, डीपीएसपी के बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है। या फिर वही अगेन कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन, ठीक है। अल्टीमेटली यू कैन टॉक अबाउट कि yet despite being non-justiciable, DPSPs continue to affect public policy. Why? Because the real force behind DPSPs is public opinion, ठीक है, द रियल फोर्स बिहाइंड डीपीएसपीज इज पब्लिक ओपिनियन, दैट्स व्हाई दे कंटिन्यू टू रिमेन रेलिवेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई दे कंटिन्यू टू रिमेन रेलिवेंट, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन, ठीक है। हाउ दे फॉर्म अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, क्या ये कोई नई चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, लक्ष्मीकांत में लिखी है आपकी। हाउ दे फॉर्म अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट गवर्नमेंट कम्स टू पावर दे हैव टू फॉलो इट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन, ठीक है। लिख रहे हो, समझ में आया, ठीक है। कैन वी डू बेटर, यस डेफिनेटली वी कैन डू बेटर। क्या आप आइडियली इतना परफेक्ट आंसर लिखोगे जितना हम डिस्कशन में कर रहे हैं, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, नहीं होने वाला हो, बट जितना हम चर्न कर सकते हैं कोशिश करेंगे कि उतना पुश करें, सो दैट ये पॉइंट्स आपके नेचुरली निकल के आने लगे।
अगली बार जब मैं आपसे बोलूँ क्लाइमेट चेंज, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कौन सा डीपीएससी, अच्छा यार ऐसे ही लिंक करना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज को, अच्छा ऐसे लिंक करना है इसको। ठीक है, दीज आर थिंग। अगर मैं आपको बोलूँ रेलेवेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सडनली आपको हो सकता है शॉक लगेगी राइट्स की रेलेवेंस, बट अगेन थिंक क्या क्या इश्यूज है जो आर्टिकल 21 हैंडल करता है। हाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेटिक रिसेशन, है ना, हाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, प्रोसीजर्स वायलेट हो रहे हैं, बुलडोजर जस्टिस। ठीक है, इन सच अ सिनेरियो आर्टिकल 14 बिकम्स रेलिवेंट। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ वेयर देर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, नियो लिबरल पॉलिसीज क्या कर रही हैं, होमोजेनाइज कर रही हैं, तो आर्टिकल 15 बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, वी आर लिविंग इन द एज जहां पे हम ओल्ड ट्रेडिशंस को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सच ए सिचुएशन आर्टिकल 17 एज अ केम एज अ आई कैन से बून, है ना, इन गिविंग राइट्स टू वीमेन, सबरीमाला केस यू कैन टॉक अबाउट। ठीक है, लिंक कर दो। ठीक है, आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर सकते हो आप। ठीक है, हाउ इन टूडेज एज स्पीच, फ्री स्पीच इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, फ्री स्पीच इज डिक्लाइनिंग, वो सारी बातें आप कर सकते हो। आर्टिकल 21 में तो फिर आ गया आपका एडमर्स इफेक्ट, है ना, अपना रंजीत सिंह जजमेंट आ गई, है ना, कितनी सारी चीजें आर्टिकल 21 में आप लिख ही सकते हो। आर्टिकल 21 में इसलिए बात नहीं कर रहा बिकॉज यू कैन राइट अ लॉट मेनी पॉइंट्स इन दैट, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, डेटा से सब्सटैंशिएट करो हाउ दे आर रेलिवेंट। प्रयासा ने डेटा नहीं लिखा, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप डेटा लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे अब क्लाइमेट चेंज में क्यों नहीं, वाई डोंट यू राइट डेटा। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा क्राइसिस है, लिखो डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट इट डाउन, राइट। ठीक है, चलो आ जाते हैं, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड प्रोबेबली इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई होगी उन लोगों को स्पेसिफिकली जिन लोगों ने अगर एनरिचमेंट क्लास लिया तो कोई खास काम नहीं किया आपने बेसिकली, क्योंकि आपको पता था, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन एनरिचमेंट क्लास, आई थिंक दिशांत आंसर इज अ गुड वे टू सी कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम प्रैक्टिकली इस आंसर में लिख सकते हैं। बाकी इम्प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर रखी हैं आर्ग्यूमेंट्स की, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग फोटो। ठीक है, ये डाइटर मैग्नीरेस नहीं है। ठीक है, इट इज एक्चुअली कॉनराड। ठीक है, इट इज डाइटर कॉनराड, ये फोटो भी गलत है। ठीक है, तो बट मैंने स्लाइड वो डाल रखी थी, इट इज डाइटर कॉनराड। ही सेड सिंपल थिंग्स। ठीक है, ही सेड सिंपल थिंग्स कि क्या, अगर 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 हम बोल दें कि पार्लियामेंट की पावर्स पे इनफाइनाइट है, तो कैन मुगल रूल बी इम्पोज्ड ऑन इंडिया राइट नाउ, आप मुझे बताओ। किसी भी पॉइंट पे 1950 में भी, 55 में, क्या पार्लियामेंट ऐसा लॉ ला सकता था टू ब्रिंग बैक द ब्रिटिशर्स? Obviously not. Did the constitution allow that even before KBC? No ना, है ना, नहीं अलाउ करता था। दैट मीन्स ऑब्वियसली, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दी कॉनराड ने कि ऑब्वियसली देयर आर इम्प्लिसिट लिमिटेशंस ऑन द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, क्या आप ये बोल सकते हो इंडिया दैट इज भारत को कट कर दो और लिख दो इंडिया दैट इज भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ टू स्टेट्स, आर्यवर्त एंड द्रविड़ नाडु? कैन द पार्लियामेंट डू दिस? क्या केसरानंद भारती से केस से पहले बोल सकता था इंडिया शैल नाउ बी नोन एज पाकिस्तान मर्जर? ऐसा कर सकते हैं? ये तो एंटी नेशनल भी हो गया और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, पहले एंटी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बाद में। ठीक है, पहले एंटी नेशनल हो जाओगे आप। कैन यू डू दिस? नो, यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस। तो फिर कैसे? तो फिर कॉनरेड बोलते हैं अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो कैसे हो गया? तो हाउ इज दिस दैट पार्लियामेंट की पावर्स आर इनफाइनाइट? दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस हैं, राइट। और यही कॉनराड का लेक्चर अटेंड कर रहे थे एक एडवोकेट, बड़ी फेमस है ना एडवोकेट हमारे, वो कर रहे थे, हुज नेम वाज क्या, हुज नेम वाज क्या नाम था भाई? हाँ, पालकी वाला भी, एंड देयर वाज जस्टिस नाम्बियार आल्सो। ठीक है, जिन्होंने डिलीवर करी गोलकनाथ जजमेंट। ठीक है, गोलकनाथ जजमेंट, उन्होंने बातें सुनी इनकी, बड़े इंप्रेस थे। ठीक है, और एन ए पालकी वाला ऑल्सो हर्ड हिज जजमेंट्स। ठीक है, एन ए पालकी वाला की बात करी, और उन्होंने फिर एन ए पालकी वाला व्हेन ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये सब बातें करी, और ही आर्ग्यूड दीज थिंग्स ओनली कोर्ट में। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार ये सब चीजें कैसे, देयर आर लिमिटेशंस। आपने ओथ ली कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, इमेजिन करो। ठीक है, इमेजिन करो कि आपने ली कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। तो आर यू अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, यू हैव ओनली पुट योर विल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू मेड योर विल द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज एन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय जस्टिस कॉर्नेलियस। अब आपको नाम सुन के लगेगा कॉर्नेलियस वेरी इंग्लिश पर्सन, नो, ही वाज द पाकिस्तान जस्टिस। पाकिस्तान के जस्टिस थे जिन्होंने अयूब खान का अमेंडमेंट आया था, ही स्ट्रक दैट डाउन, अयूब खान का अमेंडमेंट। ठीक है, और अयूब खान को बोला कि तुमने ओथ लिया कॉन्स्टिट्यूशन की, हाउ कैन यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन टू एन एक्सटेंट की आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो, राइट। सो ही स्ट्रक इट डाउन, एंड दिस वाज अ वेरी गुड आर्गुमेंट दैट ही गेव कि हाउ कैन यू फंडामेंटली चेंज द डॉक्यूमेंट जिसकी आपने ओथ लिया, राइट। तो दैट इज व्हाट जस्टिस कॉर्नेलियस सेड। इसके अलावा दीज आर द बेसिक आर्गुमेंट जो एस पार्थसारथी अपने आर्टिकल में लिखते हैं द हिंदू में। ठीक है, कोई भी आपको ये नहीं देगा बिकॉज मेहनत नहीं करते हैं, पॉल साइंस में लेजी क्राउड इज देयर।
ठीक है, जिसे आपको हेल्प नहीं करनी है, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं वो आपको, ये आप अगर मेहनत करोगे आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगी, बट नोबडी इज डूइंग दैट फॉर यू। ठीक है, फाइंड इट आउट, जितने भी मॉडल आंसर्स हैं देखना, वो आपको ये बताते हैं नहीं कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट, राइट। वेरी गुड आर्ग्यूमेंट इज पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन द क्रिएशन डिस्ट्रॉय द क्रिएटर? वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स, आज सब अर्थशास्त्री बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली पॉपुलर विल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पॉपुलर विल थी या नहीं थी? यस। क्या पार्लियामेंट के पास पॉपुलर विल है? नो। क्या पार्लियामेंट के पास ये मैंडेट है कि वो रीराइट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? नो। तो पार्लियामेंट ओनली रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पॉपुलर विल नहीं रिप्रेजेंट करता, वो रूसो वाली विल नहीं है वो, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट। हाउ कैन पार्लियामेंट टेक ओवर द हैट ऑफ और वियर द हैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नो, यू कांट डू दैट। ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? अगर मैं बोलूं आपसे, व्हाट इफ आई से ये है पॉल साइंस का सिलेबस, ठीक है, ये पॉल साइंस का सिलेबस है, ये पॉल साइंस का सिलेबस है, लेट मी डू एन अमेंडमेंट। ठीक है, और मैं बोलता हूँ फर्स्ट अमेंडमेंट इज दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सेकंड अमेंडमेंट इज इंटीग्रेशन आएगा अब आपका पॉल साइंस में। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अमेंडमेंट मींस स्मॉल चेंजेस। ठीक है, अमेंडमेंट बाय डेफिनेशन मीन स्मॉल चेंजेस, इट डज नॉट मीन रिफ्रेश। वैसे प्रीलिम्स तो यही हो गया है ना, दैट दे राइट डाउन दिस सिलेबस, है ना, और फिर फाइनल फाइनल में कुछ और ही आ रहा है ना, तो वही हो रहा है। तो यही तो है आर्ग्यूमेंट उनके अगेंस्ट भी, कि तुमने तो बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया प्रीलिम्स का, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट इज एन आर्ग्यूमेंट, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, देखो लॉ जो होता है ना वो लॉजिक पे चलता है। ठीक है, लॉ इज नॉट वेरी टफ, लॉजिक्स पे बात होती है और फिर वही डॉक्ट्राइंस बन जाते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। जोया हसन बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट देती हैं। ठीक है, दैट पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स को अगर इनफाइनाइट कर लें तो फिर तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आप टोटलिटेरियन रिजीम में कन्वर्ट कर सकते हो। डज द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाइज दिस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट वर गिवन। नाउ दिशांत के आंसर में आपको ये नहीं मिलेंगी बिकॉज प्रोबेबली ही हैज नॉट स्टडीड इट, बट लेट मी शो यू समथिंग। डिड आई टॉक अबाउट कॉनराड? आपको लगा यार दीपांक कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ना? लुक एट दिस। वेयर इज इट? कहाँ है? या, ओहो, जस्ट अ सेकेंड। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशंस बाय डाइट्रिक कॉनराड। दैट मीन्स टॉपर तो कर रहा है, टॉपर तो पढ़ रहा है, मेरे से नहीं पढ़े दिशांत बाय द वे। ठीक है, जो इन्होंने मेरे से कॉपी किया, बट स्टिल ही न्यू कि डाइट्रिक कॉनराड में लिख सकता हूँ, राइट। सो दे आर स्टडिंग, कुछ तो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, पीवाई क्यू अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। एक मिनट हर्षिस पे आते हैं, क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट। तो ये तो हो गई एक चीज। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देयर वाज वन क्वेश्चन जो बोलता था, और बच्चों से अपने डिस्कस कर लेता हूँ, जो आप क्रैश कोर्स में आप लोग आंसर्स लिख रहे थे। एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था द इंडिया वुड हैव बिकम अ वुड हैव गॉन ऑन अ ऑथोरिटेरियन पास ऑथोरिटेरियन पाथ हैड देयर बीन नो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको सेम ही बातें लिखनी है यार, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते पार्लियामेंट वाज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ भी। ठीक है, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम टोटलिटेरियन स्टेट बन जाते। इसको ध्यान से सुनो। हाउ डू यू राइट दिस डाउन? विदाउट द, नाउ यू राइट डाउन लाइक दिस। ठीक है, विदाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, द पार्लियामेंट कुड मेक इनफाइनाइट अमेंडमेंट्स। लैंग्वेज बार बार बोलो, विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर द पार्लियामेंट कुड मेक इनफाइनाइट अमेंडमेंट्स। ठीक है, एंड फिर आप बोलो कॉनराड आर्ग्यूड दैट दिस वुड अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वुड अलाउ द पार्लियामेंट टू बेसिकली ब्रिंग इन द ब्रिटिश रूल, द मुगल रूल, विच सीम्ड illogical. ठीक है, विच सीम्स illogical. सेकेंडली विदाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर द क्रिएशन पार्लियामेंट कुड हैव डिस्ट्रॉयड द क्रिएटर, कुड हैव डिस्ट्रॉयड द क्रिएटर। लैंग्वेज सीखो, स्कूल वाले रट्टे नहीं चलेंगे। यू विल हैव टू लर्न टू रीफ्रेम द लैंग्वेज। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों में है। एंड वंस यू लर्न दिस ना, ये वाली चीज की से कैसे उस चीज को बार बार रिएटरेट करना है, आर्ग्यूमेंट को कैसे मोल्ड करना है, ये स्किल आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये स्किल सबसे एसेंशियल स्किल है। आप लोग क्या करते हो, ये आर्ग्यूमेंट पर ही है सीधे सीधे डालनी शुरू कर दी। नहीं भाई, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप लोग वो कर रहे हो। ठीक है, नाउ विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, द अमेंडमेंट्स, ठीक है, कुड बी यूज्ड टू मेक, टू इवन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या लिखोगे? बट हाउएवर अमेंडमेंट स्टैंड फॉर माइनर चेंजेस। ठीक है, अमेंडमेंट स्टैंड्स फॉर माइनर चेंजेस। गिव एग्जांपल। ठीक है, गिव एग्जांपल हाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
ठीक है, प्रोहिबिटेड जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। एग्जाम्पल लिख दो। कौन मना कर रहा है आपको? ये अथॉरिटेरियन एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डिड वन मोर थिंग। क्या करा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने? कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है, नोबडी कैन चैलेंज इट। ये क्या है? अथॉरिटेरियनिज्म ही तो है, और क्या है? अथॉरिटेरियनिज्म है ना? दिस इज द थिंग। द पार्लियामेंट कुड डिस्ट्रॉय द क्रिएटर इटसेल्फ। क्रिएटर कर सकता था, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट हाउ देर वॉज एन अटेम्प्ट, है ना, हाउ देर वॉज एन अटेम्प्ट विद द 25th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अगेन जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बोला गया कि आप अगर 39B 39C को इंप्लीमेंट कर रहे हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, नथिंग वुड बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन। टॉक अबाउट दिस थिंग्स, राइट? इन अमेंडमेंट्स की बात करोगे आप, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम दिस, नोबडी विल टीच यू दिस। अगर आप टेक्सचुअल वो रट्टे मारते रहोगे पीवाईक्यूज के, तो नहीं आएगा। ये सोचने से आएगा, जब आपको पता है चीजें। ठीक है, वी थिंक। थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू आर रेडी फॉर दिस। ठीक है, नाउ यू आर रेडी फॉर दिस आंसर। अब आ जाओ। अब आ जाएगा। डॉक्ट्राइन बेसिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज implicit in the Indian Constitution. The SC has only given it in explicit form. Write down all of the arguments. ठीक है, राइट डाउन ऑल द आर्ग्यूमेंट्स व्हाई इट इज इम्प्लिसिट। कॉनराड से लेके एस पार्थसारथी ने 4-5 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, और 20 मार्क्स। आप बोलोगे यार 20 मार्क्स का कैसे होगा? वेट फॉर इट, आगे क्या लिखा है? SC हैज ओनली गिवन इट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो राइट इट डाउन हाउ इट हैज गिवन इट एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है, कोट द जजमेंट्स मेनका गांधी, कोट द जजमेंट्स मिनर्वा मिल्स। ठीक है, कोट द जजमेंट्स SR बोमाई, कोट द जजमेंट्स आयर कोहेलो, राइट? ऑल ऑफ दीज जजमेंट्स यू कोट डाउन। ठीक है, फेडरलिज्म को बारे में बोला, सेक्युलरिज्म। ठीक है, NJAC। सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन से उसमें बोला? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, राइट डाउन फुल। ठीक है, हाउ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट, ऐसे लिखो DBS इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन टॉक अबाउट अनदर सब हेडिंग यहाँ पे आके आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट हैज मियरली गिवन इट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। वेरी गुड वे टू डू दिस। दिशांत हैज नॉट डन इट बिकॉज ही डज नॉट हैव द, सॉरी टू से, ही डज नॉट हैव द अबिलिटी, और इनमें इतना करेज नहीं है टू डिविएट। ही इज नॉट हैविंग दैट करेज कि जो स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है डिविएट करो। सोशियोलॉजी में मैंने आपको दिखाई थी ना कॉपीज, 50,000 बार दिखा चुका हूँ मैं। सोशियोलॉजी में सब लोग पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं लिख रहे? किसने मना किया है? ठीक है, सोशियोलॉजी वाला प्रोफेसर डिफरेंट है पॉल साइंस वाले प्रोफेसर से। नो बडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। ठीक है, तो जस्ट एड्रेस द डिमांड और अपनी डेप्थ दिखाओ। जब आप कॉनरेड के आर्ग्यूमेंट लिखोगे ना, तो एग्जामिनर पॉइंट फॉर्मेट नहीं देखेगा, वो देखेगा कि क्या बढ़िया आर्ग्यूमेंट लिख रहा है बच्चा। ठीक है, कितना बढ़िया लिख रहा है कि क्रिएटर कैन नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिएशन, कैन नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिएटर। दोज आर द थिंग्स दैट यू राइट डाउन। एंड इवन इफ यू डोंट नो, देन यू कैन टॉक अबाउट दिशांत का आंसर, कि कैसे केशव नंदा भारती केस में ये हुआ। लेजिस्लेचर कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज huge powers, but it cannot alter the basic structure, although it is not, probably it is not very very to the demand, to be honest। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधे क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, फिर इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा हाउ इट इज इम्प्लाइड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स तो दी ही नहीं है। ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट्स इज व्हाट मेक्स योर आंसर स्टैंड आउट। आर्ग्यूमेंट्स ही हमेशा उसको स्टैंड आउट करवाएंगी। कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट्स नहीं डेवलप होंगी, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देना। डिस्क्रिप्शन मतलब यू जस्ट स्टार्ट कोटिंग एग्जांपल्स कि दिस इज हाउ इट इज इम्प्लिसिट, दिस इज हाउ इट इज इम्प्लिसिट, जब आपको नहीं आ रही। बोमाई जजमेंट, वेरी गुड हर्ष। ठीक है, SR बोमाई में ही डिक्लेयर हुआ था सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो SR बोमाई इसलिए भी सिग्निफिकेंस है, फेडरलिज्म में भी लिख सकते हो उसे, सेक्युलरिज्म में भी लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो। ठीक है जी। सो देन यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज इट। ठीक है, यू कैन क्रिटिसाइज ऑल्सो कि इम्प्लाइड नहीं है ना? आप बोल सकते हो नो इट इज नॉट इम्प्लाइड, रादर इट इज अ एक्सट्रीम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम जुडिशियल क्रिएटिविटी, रादर द जुडिशरी हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे भी बोलते हैं। प्रताप भानु मेहता क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, प्रताप भानु मेहता क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रहा अगेंस्ट, इट डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, राइट? Rather, it establishes the judiciary as a third chamber, which is the tyranny of the unelected, right? Tyranny of the unelected. And very interesting thing is, it basically, what constitutes the basic structure depends upon the subjective assessment of the judges. So this portrays the judges as philosopher kings. Now, can you bring out Plato out of that context and use that कीवर्ड हियर? यस। यही तो पॉल साइंस के स्टूडेंट की बात है, कि डरना नहीं है, उसको लेके आओ बाहर। ठीक है, ब्रिंग इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जहां पे प्लेटो ने यूज करा है, आप बाहर लेके आओ। बोलो कि ये जजेस को फिलोसफर किंग्स की तरह दिखा रहा है, हु कैन डू एनीथिंग, से इट। ठीक है, यू कैन इवन से, व्हेन यू आर, मैंने आपको बताई है वर्कशॉप में कि अभी क्रिमिनलाइजेशन का क्वेश्चन रादर मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़े दिनों में PYQ में। तो वहां पे मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट को अगर आपको इंप्रूव करना है, तो अनलेस politicians become philosophers or philosophers become politicians, there is no end to the predicament of
ह्यूमन मिजरी इन द पार्लियामेंट, और देर कैन बी नो जस्टिस इन द इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट इट. The Indian Parliament cannot be rejuvenated unless politicians become philosophers or philosophers become politicians. Who is stopping you from writing this? Examiner would be impressed. ये देखो ये बच्चे ने क्या लिखा है, समथिंग न्यू, दिस पर्सन हैज अंडरस्टूड समथिंग. ठीक है, और आप मुझे बताओ अगर कोई बच्चा लिखेगा, विल यू गिव दैट पर्सन मार्क्स और नॉट, कि उसने ये सोचा, ये लिखा. ठीक है, तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू कैन राइट डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. और कुछ बताओ. या यू कैन कोट धनकर जी. ठीक है, ही सेज, एक्स वीपी धनकर जी बोलते हैं कि जो बेसिक सेक्टर डॉक्ट्राइन इट वायलेट्स पार्लियामेंट सॉवरेनिटी. ठीक है, ही सेज दैट क्या है, वेयर वाज इट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ऐसी भी बातें बोली हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एडीएम जबलपुर, है ना. एनीवे दैट्स इट. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. ये प्रोपागेंडा है ना, इसको छोड़ो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो पार्ट हो. तो आई होप आपका ब्रेन खुला होगा. ठीक है, थोड़ा डिस्कशन से, एनी डाउट्स यू हैव, और बताओ. आगे आगे जाके ना आपका मन करेगा स्किप करने का. ठीक है, तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव नहीं देखनी तो. ठीक है, यू कैन वॉच इट, मन करेगा आपका, क्योंकि मेंस है ना आपका. तो मैं बोल भी नहीं सकता कि नहीं नहीं लाइव ही देखो. ठीक है, स्लोली एंड स्टेडीली मैं बता रहा हूँ, आप पे टाइम कम बचेगा. अभी बिल्कुल भी लैक्स मत रहना. ठीक है, डू नॉट बी लैक्स एट ऑल, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट बार पहली बार मेंस लिख रहे हैं, डोंट डू दैट. हाँ, क्या बोल रहे हो हर्ष? अ, हर्ष तुम्हारा क्या डाउट था? हाँ, कैन बी एट द आर्ग्यूमेंट दैट द कंपोनेंट्स बेसिस. अरे तो यही तो क्वेश्चन है. यही तो क्वेश्चन है, तुम्हें ये नहीं एक्सप्लेन करना, तुमने तो डिस्क्रिप्शन दे दिया. ठीक है, तुमने तो डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो तो ये बोल रहा है कि वाई, है ना. ये तो यही तो क्वेश्चन है कि ये दीज वर ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है, दीज वर ऑलरेडी प्रेजेंट, यही तो है आर्ग्यूमेंट, यही तो बोल रहा है वो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपने तो बस रीआइटरेट कर दिया ना उस बात को. हाउ इट इज इम्प्लिसिट? आपने हाउ का आंसर थोड़ी दिया. हाँ हाँ, यू कैन एनलिस्ट देम, बिल्कुल एनलिस्ट कर सकते हो डेफिनेटली. यहाँ पे जब बात करोगे ना, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली गिवन इट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, यहाँ पे एनलिस्ट कर सकते हो, और फिर केस लॉज बता सकते हो, है ना. डेफिनेटली डेफिनेटली, व्हाई नॉट. ठीक है, चले. एनी डाउट, और कुछ, कोई व्यथा दुख? तो ध्यान रखना, अभी से ही चलते चलना, हल्के में मत लेना. ठीक है, गिव योर बेस्ट, खून पसीना लगा दो, ज़्यादा दिन है नहीं. ठीक है, 31 जुलाई तक का टाइम है आपके पास, रफली 45 डेज है. ठीक है, तो बचा लो, 45 डेज में कर लो. इंपॉर्टेंट, ये मैं जीएस 2 का टीचर हूँ हर्ष. एसए, हाउ टू डू एसए. ऐसे भी पूछ लो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जीएस 2 मुझे नहीं पता यार, पॉल साइंस के बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, बट जो भी जैसे डीलिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर पॉल साइंस में पूछा था, तो जीएस 2 में पूछ सकते हैं. राइट, दे कैन आस्क यू नारी शक्ति वंदन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान रखना, इवन इफ आपको करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज ज़्यादा करने का मन ना मिले, तो एक जीएस में एक काम कर सकते हो, जीएस 2 जीएस 3 के ना 3 टेस्ट सीरीज उठा लो, सारथी, नेक्स्ट फोरम उठा लो, और देख लेना कि क्या क्या करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है. ठीक है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो मत उठाना, क्योंकि वो तुम्हारे नोट से मोस्टली आंसर हो जाएंगे. बट करंट अफेयर पे कौन से क्वेश्चन है, जस्ट प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस ऑन देम. ठीक है, उनके पीडीएफ पीडीएफ उठा लो, और अपना कर लेना, उसको उसको प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज लास्ट ईयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम टेस्ट सीरीज. अगर जिन लोगों ने मेंस लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में थे, रिफ्लेक्टेड थे. ठीक है, तो आप कर लेना. ठीक है, वेरी गुड स्ट्रेटजी इज दैट, कि वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे. रिपीट होते हैं मेंस में टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन, अब पता नहीं इस साल क्या करेंगे, कुछ कह नहीं सकते. है ना हर्ष, थे ना लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन, तो 3 टेस्ट सीरीज उठा लो, जीएस 2 जीएस 3. टू बी, वेयर टू मेक. मुस्कान, मतलब वेयर टू मेक मतलब डिजिटल. डिजिटल और कहाँ से, अच्छा, फ्रॉम वेयर टू मेक. फ्रॉम वेयर टू मेक, है ना. तो डिड यू अटेंड अमन अमन वाली वर्कशॉप? अमन वाली वर्कशॉप अटेंड करी थी आपने? नहीं. तो बेसिकली क्या कर सकते हो आप, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू ट्रैकर प्रो. ठीक है, आतिश माथुर सर का ट्रैकर प्रो कर लो. और गो ऐसे मत करो कि यार रोज रोज कर रहे हो, है ना, रोज रोज कर रहे हो, डोंट डू दैट. ठीक है, जब आप यूएस पढ़ रहे हो, ठीक है, गो एंड रीड 2-3 आर्टिकल्स पहले, दो बढ़िया जो आर्टिकल्स दिख रहे हैं, 2-3 आर्टिकल पढ़ लिए, अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अभी करंटली चल क्या रहा है. ठीक है, करंटली चल क्या रहा है, देन व्हाट यू डू इज गो टू ट्रैकर प्रो और यूएस से सर्च कर लो, देख लो रिसेंट डेज में क्या क्या हुआ है, और उसको डिफरेंट सब हेडिंग्स में कीप ऑन एडिंग द वैल्यू एडिशन. ठीक है, इफ यू आर पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, अगर आप हो तो वहां पे आई विल डू दिस फॉर यू. ठीक है, बाकी अदरवाइज यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, अल्टीमेट पर्पस ना कोर्सेज वोर्सेज का ही होता है कि टाइम बचाते हैं आपका. ठीक है, क्या आपका ये है कि एआई से आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो आज की डेट में, यू डोंट नीड मी. ठीक है, ओनली थिंग दैट यू नीड मी इज टू सेव योर टाइम, सेकेंडली ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी. यस यार हर्ष, आई थिंक यू शुड रीड
एडिट, नो नो, डोंट रीड न्यूज़पेपर कंप्लीटली, एटलीस्ट अगर कंप्लीटली रीड कर सकते हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो ट्रैकर प्रो अगर आपने ले रखा है तो उस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आई जाते हैं, तो स्टिक दैट, द हिंदू देख लो। और प्रॉब्लली व्हाट यू कैन डू इज डेफिनेटली एडिटोरियल जरूर रीड करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो जो एक राइटिंग स्किल होता है ना, वो एस्से वाला वो सब चीजें है ना, कंटिन्यूअसली जब आपके दिमाग में चलता रहेगा ना तो आप कॉन्टेक्स्ट लिख पाओगे, जब क्वेश्चन आया ना उसका, तो यू विल बी एबल टू राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। सारी चीजें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो हमने आज कैसे डिस्कस किया, हमने बड़े इंटरेस्टिंग वे में चीजें डिस्कस करी। आई एम डैम श्योर दैट, हाँ, आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, ठीक है। अक्षता, आप तो क्रैश कोर्स में भी हो, है ना, तो वहां पे भी हो जाएगा। और चैनल पे टेलीग्राम भी तो बनता है ना, चैनल पे मैं डालता रहूंगा, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे ऑन PSR चैनल, आई विल कीप ऑन पुटिंग देम, ठीक है। अभी SIR वाला मैंने जैसे प्रिपेयर करा तो उसका डॉक्यूमेंट भी मैं डाल दूंगा सब लोगों के लिए, ठीक है, इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन जो भी करंट अफेयर है, ठीक है। और बताओ। यस, एब्सोल्युटली हर्ष, टाइम्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। रादर टाइम्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा एथिक्स में भी। ये जो टॉपिक्स है ना, देखो मैंने ना अपने टीचिंग प्रोफेशन में ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जहाँ थिंकिंग का ज़्यादा रोल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स, आई टीच एथिक्स ऑल्सो, ठीक है। अब नहीं पढ़ा पाऊंगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि अब आई एम नाउ स्पेशलाइजिंग इन पॉल साइंस, बट पॉल साइंस एथिक्स ये जो है ना, इनमें थिंकिंग का ज़्यादा रोल है। तो मुझे तो लगता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन सब्जेक्ट्स में, अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लास्ट ईयर आई वाज, यू नो, आई हैव टोल्ड यू, आई वाज मेंटरिंग डेजी, ठीक है, रैंक 183, तो शी इम्प्रूव्ड हर स्कोर फ्रॉम 105 एंड 122 आई एम के इस बारी, ठीक है। तो राइट एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, एक तो जीएस में मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो, मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है। एंड अगेन स्टिक टू द डिमांड, रीआइटरेट बार बार वही चीज वही चीज वही चीज, ठीक है। एंड ओपन एज मेनी डायमेंशन एज पॉसिबल, ठीक है। स्टिक टू द डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लैंग्वेज को रिफ्रेश करो। एंड मैक्रो डायमेंशन, ये सबसे फंडामेंटल चीज है, उसके बाद कंटेंट बनना चाहता है। राइट एवरेज कंटेंट, यू विल गेट गुड मार्क्स अगर आपने एड्रेस करिए डिमांड, एंड यू हैव एड्रेस्ड ऑल द पार्ट्स, ठीक है, इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट, वो ट्रू ही रहेगा हमेशा। फिर वैल्यू एडिशन में जाओगे, है ना, कि ये सब वो सब, तो उससे कोई फायदा नहीं है। डेजी ने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करा, ठीक है, कोई क्लास नहीं ली उसने लास्ट ईयर, कुछ नहीं करा, 122 ले आई, ठीक है, सिंपली बाय टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग। अगेन इन एथिक्स ऑल्सो टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग विल हेल्प यू लॉट लॉट लॉट, ठीक है हर्ष, ओके जी। 85 इन GS3, तो इससे रिलेटेड मेरे पास टॉपर एक टॉक बची है GS की, उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, डेजी की है। GS3 में अ वेरी गुड वे, मैंने उनसे पूछा था, शी सेड दैट बम्बार्ड पॉइंट्स, वही फिर से 10 मार्कर में 15 पॉइंट लिख दो, ठीक है, 15 मार्कर में 20 पॉइंट लिख दो, बॉम्बार्ड पॉइंट्स, ठीक है, और डेटा सेट्स को सब्सटैंशिएट करो, ठीक है। एंड अगेन वही बेसिक फंडामेंटल सेम रहेंगे, स्टिक टू द डिमांड, बट बॉम्बार्ड करो पॉइंट्स, जीएस में इतनी डेप्थ नहीं देखी जाती, बॉम्बार्ड, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स डाल सकते हो डालो, राइट। ज्यादा वैल्यू एडिशन का चक्कर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, वैल्यू एडिशन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, बॉम्बार्ड पॉइंट्स। हाँ, तो एनालिसिस इतना कुछ ना विवेक, जीएस में फर्क भी नहीं पड़ता मुझे लगता है, ठीक है, जीएस के आंसर में इतना कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है आपको, बॉम्बार्ड पॉइंट्स, ठीक है, मैक्सिमम बॉम्बार्डमेंट करो। ये मैं स्ट्रैटेजी 2017 से वर्क करते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। देयर वाज दिस वन टॉपर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, वो भी ऐसे करते थे, 15 में 20 पॉइंट्स। अयान जैन को देख लो यार, ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, IAS बन गए, कुछ भी नहीं आता ऐसी, कुछ भी 15 मार्क में 20 पॉइंट लिख दिए। PSR के लिए गुड टेस्ट सीरीज, यार यू कैन गो फॉर दिस निखिल सर मे बी, ठीक है। देखो ये निखिल सर नहीं चेक कर रखे हैं, ठीक है, ये जो है निखिल सर नहीं चेक किया है, तो देख लो आप कैसी उनकी चेकिंग है, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, बट स्टिल बेटर, निखिल सर इज बेटर स्टिल। ये सब निखिल सर ने चेक कर रखे हैं, ठीक है, सो ये निखिल सर नहीं चेक कर रखा है, ठीक है। तो ही फोकसेज अ लॉट ऑन स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। द सेकंड वन इज अनंतम, ठीक है, बट अनंतम में सर तो चेक करते नहीं है, राहुल पुरी सर, ठीक है। तो कभी अच्छा वैल्यूएटर मिल गया तो वो अच्छा चेक कर देता है, बट डोंट गो फॉर यू नो हु, है ना, वोल्डेमॉर्ट, वन हु शुड नॉट बी नेम्ड, ठीक है, डोंट गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज एट ऑल, बर्बादी है वो। आपको भी पता है, मुझे थोड़ी बताने की जरूरत है, उनके पास मत जाना बस, कुछ भी हो जाए, अब दूर जितना, यू नो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो वहां से तो। बेटर GS टेस्ट सीरीज, यार साथी इज गुड, फोरम इज गुड, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। इवेलुएशन इज नेवर गुड इन दिस मार्केट, अगेन बिकॉज यू गाइज डोंट पे फॉर मच फॉर इट, ठीक है। इवेलुएटर्स को जब तक पे नहीं होगा तब तक इवेलुएशन अच्छा नहीं होगा, मैंने बताया आपको। और इवेलुएटर्स को मिलते हैं 500-600 रुपये, तो कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर दैट आप कोई अच्छा इवेलुएटर डायरेक्टली पकड़ लो ना, कोई मिल जाए आपको जो डायरेक्टली इवेलुएट करे, उसको चाहे 1000 रुपये देने पड़े,
8 टेस्ट के 1,000 रुपये देने पड़े, बट दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट रादर देन गोइंग फॉर दीज टेस्ट सीरीज। उसमें से आधी कमीशन तो ये लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो एवेल्यूएटर का मिलता है 500 रुपये, फिर वो चेक नहीं करता ढंग से। तो इट्स गुड दैट यू कैन फाइंड इवन से थर्ड पार्टी एवेल्यूएटर्स, वो ज़्यादा बेटर का जॉब करेंगे आपके लिए। ठीक है। केस स्टडीज, यार केस स्टडीज में थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, किसी दिन करते हैं। ठीक है, केस स्टडीज की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट दिस। जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज में। ठीक है, केस स्टडीज में ना जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हो। जितना थ्योरी व्योरी डालोगे ना, और उससे जस्टिफाई करोगे, लिंक करोगे, उससे उतना बेहतर रहता है। कोट्स वगैरह को इंट्रोडक्शन में यूज कर लो, क्योंकि कोट्स यूज करने का मौका नहीं मिलता कहीं और। इंट्रोडक्शन में डाल दो उसे, ठीक है, कंक्लूजन में डाल दो उसे, वहां पे बेनिफिट। तो जस्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जितना कीवर्ड्स यूज करोगे केस स्टडीज में, वो सब की, दिस इज अंत्योदय, दिस इज ये वो, उतना थोड़ा बेहतर रहता है। अ वेरी गुड वे, दिव्या मिश्रा 2020 में शी टॉप्ड, एंड वो क्या करती थी, माई विजन। ठीक है, अब माई विजन करके हेडिंग डाल देती थी और फिर यहाँ पे कोट लिख देती थी। अ वेरी गुड वे टू यूज कोट इज दिस ऑल्सो। ठीक है, तो केस स्टडीज में ये सब चीजें बहुत बेनिफिट करती हैं। आंसर इट बस केयरफुली, और थ्योरीज व्योरीज को यूज करो एंड रीड इट। मैं तो केस स्टडीज में बोलूंगा आपको, देखो, एथिक्स के पेपर में ना कोई फायदा नहीं होता सेक्शन ए के क्वेश्चंस पहले पढ़ने का। ठीक है, मत पढ़ो। जो पहले 5 मिनट मिले ना, उसमें चुपचाप 2 केस स्टडीज पढ़ डालो जल्दी से। ठीक है, और जैसे पेपर शुरू हुए, फर्स्ट केस स्टडी का आंसर करना शुरू कर दो विदाउट रीडिंग अगेन। दोबारा रीड नहीं करना। ठीक है, तो उससे आपका ना काफी, मैंने देखा है दैट यू गेट 5 मिनट्स की एडवांटेज इन केस स्टडी। ठीक है, व्हाट बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, केस स्टडी रीड करनी शुरू कर दो। ठीक है, रीड इट, एंड जैसे ही बेल बजे पहली केस स्टडी आंसर करनी शुरू कर दो, एंड इट विल सेव यू 5 मिनट्स। ठीक है, सो बेसिकली आप वहां पे बच जाओगे। और जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है ना, उनको देख के कोई खास फायदा होता नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपके लिए डिफरेंट चीज हो, तो तब आप बाद में जब नए भी देखोगे तब भी वो उतना ही शौक देंगे। ठीक है, मे बी यू कैन क्विकली एकदम ग्लांस कर लो और तुरंत केस स्टडी पे चले जाओ। मैं तो ये करता था कि 2 केस स्टडी रीड कर लेता था, जो 5 मिनट मिलते थे। मैं तो बहुत लड़बड़ जाता था यार एग्जामिनर से, मैं 10 मिनट पहले पेपर दिलवा देता था कभी कभी। ठीक है, एक बार ही 15 मिनट पहले दिलवा दिया था। ठीक है, सो मेंस में आपको पता ही है, रिलेटिवली आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ना, प्रीलिम्स वाला जैसा हाल नहीं होता, तो यू कैन रिक्वेस्ट देम, बट बहस मत करना, टाइम अपना बढ़ाना नहीं। कोई अगर मना कर रहा है देने को तो मत करना। व्हाट करंट एग्जाम्पल्स वी कैन लिंक विद 1B। अब देखो, जैसे कास्ट सेंसस चल रहा है अंशुल। ठीक है, ये सब बातें वैसे मैं एनरिचमेंट में करता हूँ, बट ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कास्ट सेंसस चल रहा है, कैन यू नॉट टॉक अबाउट दिस कि यार ये दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, आज ही हमने डिस्कस किया है। ठीक है, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, राइट। आज अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वही नारी शक्ति वंदन, ये सब जो है, ठीक है, जो नारी वंदन क्या है, वट एवर इट इज, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। तो अब आपका ये है, दिस इज अबाउट क्या, जेंडर जस्टिस, कैसे जेंडर जस्टिस की बातें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जेंडर जस्टिस, राइट, यू कैन लिंक इट विद दैट। अगर 1B में आज बातें हो रही हैं अबाउट से कि कैसे डीके शिव कुमार वो कलिगा कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या सिद्धरमैया रिप्रेजेंट्स व्हाट, ही रिप्रेजेंट्स व्हाट, कुर्मीज, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट। लेट्स टॉक अबाउट टीवीके। अगर हम टीवीके की बात करें, तो क्या टीवीके पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनैलिटी नहीं दिखाती, पॉलिटिक्स ऑफ करिश्मा नहीं दिखाती, कि कैसे विजय थालापति, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, बट पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन पे आ जाते हैं। अभी कल ही न्यूज आई कि क्या, भगवंत मान जी, है ना, भगवंत मान जी को बोला गया कि एंटी सिख आदमी है। किसने, अकाल तख्त ने बोल दिया। अकाल तख्त ने बोल दिया कि एंटी सिख आदमी है ना, ही इज वर्किंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल सिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। हाउ रिलीजन स्टेज टू कंटिन्यूज टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। हाउ डेवलपमेंटल थिंग्स आर इंक्रीजिंग, कॉकरोच जनता पार्टी, टॉकिंग अबाउट जॉब्स, पेपर लीक्स, है ना, सोशल मूवमेंट, एनोनिमिक ग्रुप्स क्या होते हैं, जो सडनली निकल के आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। आपको तो सिलेबस सामने होना चाहिए, लिंक करना शुरू कर दो, सिट विद योर सिलेबस, सिट विद योर सिलेबस एंड थिंक। ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो ये जॉब, तो थिंक अबाउट इट, बैठना पड़ेगा आपको नोट्स के साथ, तभी आपका होगा। सोचना पड़ेगा कि अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी सामने लिखा है, सामने सिलेबस पॉइंट लिखा है, कहाँ यूज करूँ इसको, अच्छा यहाँ यहाँ। एंड दिस विल ओनली हैपन जब आपने पीवाईक्यूज देखे हैं, सफिशिएंट आंसर राइटिंग कर रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए खुद से कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि कैसे एकदम से लिंक कर पाए। लेकिन जिसने सफिशिएंटली आंसर्स लिखे हैं, उसको पता होता है कि ये डायमेंशन अच्छा यहाँ पे काम आ जाएगी। ठीक है, ये वाला डायमेंशन कैन कम हैंडी हियर, फॉर एग्जाम्पल। अभी कितने लोगों को पता है कि सेलर वाला इशू चल रहा है यूएस के साथ, ठीक है, बट कितने लोग उसको आंसर में लिखेंगे।
कि हाउ दिस हैज लेड टू अ मेजर, दिस रिक्वायर्स अ रीसेट इन इंडिया यूएस टाइज। हाउ मेनी विल बी एबल टू राइट दिस? कितने लोगों ने ये देखा दैट इंडिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्टिवेटेड फॉर्म में डाल दिया? ठीक है, इट इज एक्टिवेटेड, इंडिया इंडिया इज एक्टिवेटेड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो ये नई चीज है, एक नई चीज है, एक नया है। क्या आप ये अपने आंसर्स में लिख पाओगे? नाउ व्हाई दे आर इन एक्टिवेटेड फॉर्म? बिकॉज हमारा क्या है, न्यूक्लियर ट्रायड, तो अरिधमान और अरिहंत। ठीक है, अरिधमान और अरिहंत में क्या करा है हमने, बिकॉज वहां वहां पे एक्टिवेटेड फॉर्म में रहना पड़ता है, डिमेटेड फॉर्म में नहीं रखते, तो वो आ गए हैं। तो अब नाउ इंडिया ऑल्सो हैज वेपन्स इन नॉट डिमेटेड फॉर्म बट ऑल्सो एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, तो दे आर एक्टिवेटेड, तो कैन यू राइट डाउन दिस इज न्यूक्लियर डिटरेंस? तो ये है, दिस आई हैज टू बी देयर। अगर वो बच्चा है जिसने सफिशिएंट आंसर राइटिंग करी है तो वो सोच पाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी। देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, शुरू में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट विदाउट अ मेंटर। ठीक है, बट अगर आपने एक बारी कर लिया मेंटर के साथ, ठीक है, मेरे लिए दैट मेंटर वाज वरुण जैन। आप बोलोगे वरुण कैसे, सारथी के? तो सारथी में व्हेन इट वाज वेरी स्मॉल ना, देन आई हैड जॉइंड, मी एंड आई हैड जॉइंड उस समय, एंड इवन मैंने इवन आई थिंक इशिता को बाद में ज्वाइन करवाया था। ठीक है, इशिता वेंट ऑन टू गेट रैंक वन, देन तो इशिता को तो बाद में ज्वाइन करवाया था, इशिता ऑल्सो वेंट विद सारथी उस टाइम, बट मैंने उनका पॉल साइंस का भी कोर्स किया था, एंड वरुण डिड वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड दैट वाज वन पॉइंट जहां से मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेलरेट हुई। राइट, इट डज नॉट कम ऑटोमेटिकली। मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बोलता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं आती। ओनली व्हेन यू सी योर मेंटर की ओके इतने कॉन्फिडेंस से फिलोसफर किंग को यहाँ डाल दिया, ये डाल दिया, तभी आपका क्रिएटिव माइंड खुलता है कि ओके आई कैन ऑल्सो ब्रिंग इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि प्लेटो से बाहर निकाल के भी हम कर सकते हैं। राइट, उसके लिए यू नीड अ पुश। ठीक है, वो खुद से नहीं आता है, वो ग्रुप में ही आता है। जीएस 2 में नहीं करने, जीएस में तो करने हैं। यार देखो, पता है क्या करो हर्षिस में, अगेन डोंट प्रिपेयर एनी वैल्यू एडिशन, डोंट प्रिपेयर एनीथिंग। ठीक है, बट मेजर इश्यूज तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एआई की हेल्प लो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी है नोटबुक एलएम में डाल दो, जितना दुनिया भर का डेटा है नोटबुक एलएम में डाल दो। इश्यूज हैं उससे बोलो भाई बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स निकाल के दे दे ऐसे। राइट, तो नोटबुक एलएम हेलुसिनेट नहीं करता, तुम्हारे नोट्स रेडी हो जाएंगे 2 मिनट में। वो एफर्ट अब आप लोगों को मारने की जरूरत नहीं है जो हमें पहले कंटेंट के लिए मारने पड़ता था, आप लोग को मारने की जरूरत नहीं है वो। राइट, मिले रट्टा मारना शुरू कर दो, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज कि आप टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग करो, खूब वैल्यू एडिशन मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन, अगर आप मेरे बिना इसको करते तो आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन तो मिलता ही ना। ठीक है, आपको एचवी कामत का कोट मिलता, आपको कॉनराड भी पता चलता, आपको ये वैल्यू एडिशन ही तो है। सेम गोज फॉर जीएस, जीएस में भी आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। टेस्ट सीरीज दोगे, घटिया आंसर लिख के आओ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मॉडल आंसर से कुछ तो मिलेगा, फिर डेटा मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिलेगा, सब मिलेगा। तो डोंट थिंक कि पूरा प्रोसेस आपको वहीं खत्म करना है बिफोर राइटिंग द टेस्ट। ठीक है, बिफोर राइटिंग द आंसर्स, वो पूरा लूप खत्म होगा जब आप आंसर लिखोगे, गंदे आंसर लिख के आओ, घटिया। क्योंकि तुम्हें अभी नहीं टॉप करना ना, हमें 20 अगस्त को टॉप करना है। ठीक है, फॉर दैट वी नीड टू राइट बैड आंसर राइट नाउ। ठीक है, तो 20 अगस्त को, 21 अगस्त को आपको जीएस 1 जीएस 2 लिखना है, 22 अगस्त को लिखना है, तब तक हमें रेडी होना है। अभी तुम घटिया लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट डाउन बैड आंसर्स। बल्कि ऐसे इतने गंदे आंसर लिख के आओ कि तुम्हारी टेस्ट कॉपी लीक हो तो बोले इसका कैसे हो गया सिलेक्शन, है ना? तो फिर व्हाट इज द हार्म? तुम्हें क्या करना है उससे, कोई इमेज मैनेजमेंट थोड़ी करना है आपको। आप लिख के आओ और उसका पर्पस समझ के क्लियर रखो कि दिस इज द पर्पस, कि टेस्ट सीरीज का खाली ये पर्पस नहीं है कि मुझे टॉप बन के आना है, स्कोर करना है। आई हैव टू डू दिस बिकॉज इसके बाद मुझे बहुत बेनिफिट होगा, कि वो लूप मिलेगा मुझे फीडबैक, देन आई एम गोइंग टू इम्प्रूव। ये चीज आपको समझनी है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, आज भी मैंने दिन में बताया था, वही जिम वाली बात है ना। जिम जाओगे कमर टूटेगी तब इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले ही मैं तो 50 किलो मार दूंगा, उसके लिए पहले रेडी होने तो मुझे, नहीं, वो थोड़ी होता है। आपकी मसल टूटेगी, फिर आप पहुंचोगे ऊपर, प्रोटीन लोगे फिर, है ना, फिर ऊपर पहुंचोगे। ऐसे थोड़ी होगा कि तुम 50 किलो के लिए पहले मैं 50 का रेडी होऊंगा तभी उठाऊंगा मैं वेट्स, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, राइट बैड आंसर्स एंड देन यू गो टू दैट। ठीक है, सो राइट डाउन आंसर्स, दैट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, गंदे आंसर लिखो चाहे, अगर कुछ भी नहीं मिला तो आपको कंटेंट मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिला तो आपको स्ट्रक्चरिंग समझ में आएगी, और कुछ भी नहीं मिला तो आपको ये समझ में आएगा कि एड्रेस कैसे करनी है, डिमांड कितने डायमेंशंस खोलने हैं, ये तो समझ में आएगा ना आंसर लिख के। दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप ऑन डूइंग कंसिस्टेंटली, कि यार ये 1 घंटा मेरा फिक्स है। जैसे 9 से 10 पॉल साइंस लिख रहे हो, तो जिस दिन हमारा ऑफ होता है 9 से 10 जीएस के आंसर्स लिख रहे हो। ठीक है, जीएस के और देर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे टॉपिक वाइज जीएस के आंसर्स हैव बीन लिस्टेड। ठीक है, आई विल सेंड यू द लिंक, फ्री है, एक बच्चे ने फ्री में कर दिया है काम आप लोगों के लिए। ठीक है, तो गो फॉर इट, जैसे ही वो टॉपिक प्रिपेयर हुआ, गो टू दैट वेबसाइट और अपना उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, खत्म। ठीक है जी, चलो, चलो कल परसों मिलते हैं, है ना? नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके आना, बहुत मेहनत करनी है अपने को। ठीक है, इट्स समथिंग दैट वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर। ठीक है, आई विल सी योर आंसर्स, है ना प्रिंस, है ना? ओके ओके प्रिंस, थैंक यू।
मुस्कान, आप सबके आंसर्स देखूंगा मैं, भेजना मुझे, ठीक है? आई विल सी, लुक हैव अ लुक एट योर आंसर्स। चलो टाटा बाय, टेक केयर।